नमस्ते एवरीवन। आज जो मेरी क्लास है सिग्नेचर को लेके है। और सिग्नेचर के अंदर ऐसा है कि सिग्नेचर आपकी लाइफ का वो पार्ट है जो ये बताता है कि आपको करना क्या है। बेसिकली आपको करना क्या है, किस तरीके से करना है, आपकी लाइफ दिखती क्या है, सामने वाला आपकी लाइफ को क्या देख रहा है। सिग्नेचर आपकी छवि है जो आप बना रहे हैं इसके अंदर, ठीक है ना। अपनी लाइफ में जो बनाते हैं वो सिग्नेचर है। बाकी और भी कोई कुछ शेयर करना चाहता है तो प्लीज शेयर कीजिएगा सिग्नेचर के बारे में। हो सकता है आप बेटर शेयर कर पाए। बट जितना मैं बताना चाहता हूँ वो ये बताना चाहूंगा आपको कि सिग्नेचर जो है वो आपको दिखाता है कि आप कैसे हो सामने वाले के सामने, पर्सन के सामने में। भाई आपने सिग्नेचर किया, सामने वाले ने आपका सिग्नेचर देखा। समडे समटाइम निकलता है ना, सामने वाले देखने लग जाता है, यूं आंखों उसकी नजर टिक जाती है। वो वाव वाली फीलिंग आती है एकदम से। कई बार होता है, वाव वाली फीलिंग आती है। कई बार सिग्नेचर देखते हैं, बोलते हैं यार क्या तूने यार क्या कर दिया, चीटियां मार दी। होता है ना, ऑब्वियस सी बात है। कितनों ने बोला प्लीज हैंड रेस कर दीजिएगा या थम्स अप दे दीजिए कि किसी ने आपको बोला कि चीटियां मार दी। कितनों ने बोला सिग्नेचर करने पे। कॉन्फिडेंस को प्रायोरिटाइज पे वो करता है, ठीक है ना। बिल्कुल देता है, पार्टी देता है कॉन्फिडेंस को। कितनों ने को ऐसे फील हुआ कि किसी ने बोला चीटियां मार दी, किसी ने बोला कि यार बहुत बढ़िया था। कितनों के साथ ऐसा हुआ है अभी तक, जिन्होंने बोला हो कि भैया बढ़िया सिग्नेचर किया यार, मस्त सिग्नेचर तेरा तो, ये तो मस्त सिग्नेचर बनाता है, ये कैसे बनाता है। कितनों के साथ हुआ है, ऐसा कुछ हुआ है लोगों के साथ में सिग्नेचर बनाने के बाद में। किसके साथ भी ऐसा हो। अर्चना जी के साथ हुआ, इसके अलावा। आपकी आवाज बंद है मैम, आवाज खोलिए। नहीं सर, ऐसा कुछ भी कभी नहीं नहीं। हुआ, मेरी चलिए। मेरे सिग्नेचर्स बहुत वैसे हैं। कभी नहीं किसी ने बोला कि यार ये सिग्नेचर कैसे किए यार, ये क्या चीटियां मार दी, किसी के साथ भी हो। हाँ मेरी नाम बताओ। मैंने सेंट्रल बैंक में करेंसी एक्सचेंज करने के लिए गया था सर। मेरे सिग्नेचर देख के वो जो ऑफिसर वाले ने प्रोसेस को ब्रेक डाउन करके शॉर्टकट वे से मेरा काम करेंसी एक्सचेंज कर दिया था। इतना पावर है सर। इतना पावर है और बिल्कुल है, मैं सच उसमें में। बिल्कुल है। क्योंकि पता है क्या होता है, रीजन क्या है उसका। रीजन ये है कि एक फीलिंग आती है वाव वाली। ठीक है, सामने वाला आपका सिग्नेचर देखता है और बोलता है यार गजब का है यार इसका सिग्नेचर तो। करते हैं, कई लोग होते हैं जो करते हैं कि एक वाव वाली फीलिंग आती है, सिग्नेचर बहुत अच्छा है यार इनका तो, मस्त सिग्नेचर है, बढ़िया है, मजेदार आ गया देखने के बाद, सिग्नेचर देखने के बाद मजा आ गया। चलिए, मैं अब इसके शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ में, ताकि हम इसको कंटिन्यू कर सकें। स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ में। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को। हाँ सर। चलिए ठीक है, ठीक है। देखिए सिग्नेचर है क्या, सिंपल सा हमने जो बात की। ठीक है, एक टॉपिक आज हम बात करें सिग्नेचर के बारे में। हम लोग कहीं ना कहीं सिग्नेचर करते हैं, कोई बैंक में करेगा, कोई डॉक्यूमेंट में, कोई फॉर्म में, कोई कभी कोरियर वाला आया तो उसके अंदर, या कभी कभी बैठे हम लोग कागज के ऊपर सिग्नेचर करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप लोग सिग्नेचर नहीं करते हैं तो आज से आप हैबिट डालिए कि आप सिग्नेचर जरूर करें। कुछ टिप्स के बारे में हम जरूर बताएंगे आज, जिसके अंदर आपको सिग्नेचर कैसे करना है, किस तरीके से भी आपके साथ में हेल्पफुल करेगा वो, कि आपको सिग्नेचर आपको मदद करने वाला है, आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करने वाला है आप लोगों का। कभी आप लोगों ने सोचा है आपका सिग्नेचर क्या बता रहा है आपको। क्वेश्चन से देखते हैं, बात करते हैं, कभी सोचा क्या बता रहा है। कभी नहीं सोचा होगा। सिंपल सबने सिग्नेचर किए होंगे, अपनी मर्जी से किसी ने उठाया और इस तरीके से घुमाया कि यार अपन एक काम करते हैं आज तो है ना, अपन ऐसे करते हैं और ऐसे करके ऐसे ऐसे कर देते हैं, बस हो गया सिग्नेचर। बहुत लोगों के सिग्नेचर ऐसे होंगे। कोई लोग अपना नाम लिखे होंगे, किसी ने यू लिखा तो यू करके यूं कर लिया, घुमा लिया, इस तरीके का सिग्नेचर कर दिया। जैसा मर्जी हुआ वैसा सिग्नेचर किया, जैसा मन किया वैसा सिग्नेचर किया। पर ये कभी नहीं सोचा कि इस सिग्नेचर के वजह से हम लोगों को क्या क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, क्या क्या पॉजिटिव मिलेगा, क्या क्या नेगेटिव मिलेगा, ये किसी ने नहीं सोचा। ठीक है, कभी कभी कोई सिग्नेचर कर देता है बकायदा अपना नाम लिखेगा, जैसे कि कोई करता है कमल नाम लिखा। ठीक है, इस तरीके से नाम लिखा। कोई सिग्नेचर को यूं लेके जा रहा है, कोई सिग्नेचर को यूं लेके जा रहा है, कोई सिग्नेचर को यूं लेके जा रहा है, कोई सिग्नेचर को यूं लेके जा रहा है। इस तरीके से आपका सिग्नेचर चल रहा होता है। हर किसी का सिग्नेचर है, किसी का अप जाएगा, किसी का मिडिल जाएगा, किसी का डाउन जाएगा। इस तरीके से सिग्नेचर आपका चल रहा होता है। इसके अलावा क्या रहता है, सिग्नेचर सिर्फ नाम लिखना नहीं होता है। जैसे किसी ने लिखा मेरा नाम है तरुण, तो मैं सिर्फ नाम लिखना सिग्नेचर नहीं है मेरा। ठीक है, इसके अलावा भी पब्लिक आइडेंटिटी बोलते हैं इसको, ये पब्लिक आइडेंटिटी है आपकी। भाई सामने वाला आपको किस नजर से देखेगा।
सिग्नेचर है जो सामने वाला आपको किस नजर से देखने वाला है, वो सामने वाले की दृश्यता है, वो किस नजर से आपको देखेगा, किस तरीके से आपको फील करेगा। उसको वाव वाली फीलिंग आएगी या उसको आएगा फीलिंग लगेगी कि यार नहीं यार ठीक है, इट्स ओके, क्या फर्क पड़ता है, एक साइन ही तो है। ऐसा नहीं होता है। सामने वाला हमेशा आपकी सिग्नेचर देखेगा, उसको लगेगा यार इसकी सिग्नेचर मस्त है यार, बढ़िया सिग्नेचर की है इसने, ये एक फीलिंग आएगी ही आएगी। या किसी ने ऐसे करता है, जैसे आपने देखा होगा कोई सिग्नेचर यो 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 करके सिग्नेचर करते हैं, खास करके डोनाल्ड ट्रंप के सिग्नेचर देखना, वो इस टाइप के सिग्नेचर कुछ करते हैं। ठीक है, तो वो भी देखना आप, उनके सिग्नेचर थोड़े से ऊंचे नीचे बैलेंस डिसबैलेंस सिग्नेचर होते हैं वो, तो उनकी लाइफ भी देख लेना वैसी ही है। सिग्नेचर देखे उनके आपने, ऐसे ऐसे सिग्नेचर देखे हैं आपने, तो वो उनकी लाइफ में हमेशा कंट्रोवर्सी कुछ ना कुछ चलती रहती है। इसी तरीके से बहुत सारे सिग्नेचर होते हैं जिसके अंदर कोई ना कोई कंट्रोवर्सी चल रही होती है, कुछ ना कुछ लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं। हम सिग्नेचर देख के इसको बिल्कुल इजीली हम बता सकते हैं। सिग्नेचर देख के आप क्या कर सकते हैं, पर्सनालिटी ट्रेट्स बता सकते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल बता सकते हैं, इमोशनल नेचर बता सकते हैं, पब्लिक इमेज क्या रहेगी पर्सन की वो बता सकते हैं, और डिसीजन मेकिंग स्टाइल क्या रहेगा वो भी बता सकते हैं। पर्सन कितना खुला हुआ दिमाग का है ये भी हम बता सकते हैं सिग्नेचर देख के। देखिए दो चीजें होती हैं लाइफ में, दो चीजें होती हैं, एक तो होती है आपके सिग्नेचर और एक होती है आपकी हैंड राइटिंग। आपने देखा होगा बच्चे हैंड राइटिंग लिखते हैं, कुछ बच्चे जैसे हम मेरे जैसे जो बच्चे थे वो तो डॉक्टर वाली हैंड राइटिंग लिखते थे, भाई हमको तो पता नहीं था कि हैंड राइटिंग भी कुछ होती है। तो ऑलवेज मेरी कॉपी तो हमेशा जो हवा में होती थी, ऑलवेज, ठीक है, मोस्टली होते था, ऑलवेज नहीं बोलूंगा, पर हाँ कुछ ना कुछ मतलब मार्क लग के आता था। अब वही मेरी सिस्टर है, उनकी जो राइटिंग थी वो बहुत सुंदर थी, उनको हमेशा गुड मिलता था। ठीक है, तो राइट राइट हैंड राइटिंग बहुत कुछ बताती है आपकी कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। ठीक है, आप कैसे नेचर है आपका, आप कितनी जल्दबाजी में रहते हो, कितना रहते हो। जो लोग देखना हैंड राइटिंग की अगर बात करें, तो जो लोग देखना जिनकी राइटिंग खराब होती है ना वो हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं, आप ऑलवेज देख लेना। और जो लोग धीरे धीरे आराम से लिखेंगे, अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखेंगे, उनकी लाइफ में वो हमेशा थोड़ा सा स्लो चलेंगे, देखेंगे चीजों को परखेंगे। ये हैंड राइटिंग का काम होता है। ऐसे ही सिग्नेचर है। सिग्नेचर क्या करता है, आप सिग्नेचर को जब आप आराम आराम से बनाते हैं, कोई भी आराम आराम से सिग्नेचर बनाया आपने, कोई भी सिग्नेचर बनाया और आपने बड़े आराम से उसको सिग्नेचर बना दिया, तो वो देखना उस बंदे का एक पेशेंस लेवल दिख जाएगा। वही एक आया आदमी यूं यूं करके चला गया और ये हो गया उसका, ये पेशेंस लेवल हो गया उसका, उसको कोई मतलब नहीं किसी से है। ये एक प्रॉब्लमेटिक नेचर रहता है, ये प्रॉब्लमेटिक नेचर है पर्सन का। आप बिलीव करेंगे या ना करेंगे, पर ये एक नेचर प्रॉब्लमेटिक रहता है। कितने लोग हैं जिनका सिग्नेचर ऐसा है जो बहुत छोटा सा है, मतलब अजीब सा सिग्नेचर कर देते हैं, कितने लोग हैं अपने यहाँ पे, है कुछ लोग, है कुछ लोग जो ऐसे साइन कर देते हैं, कितने लोग हैं जो ऐसे साइन कर देते हैं बिना सोचे समझे, छोटे मोटे टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी, कितने लोग हैं, कुछ है, प्लीज जवाब देंगे आप सब, कितने लोग हैं, कोई भी नहीं है टेढ़ा मेढ़ा जवाब देने वाला, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। बहुत सारे लोग होंगे टेढ़ा मेढ़ा सिग्नेचर करेंगे, कुछ लोग होंगे अच्छे सिग्नेचर करेंगे। बेसिकली आपका सिग्नेचर और आपकी हैंडराइटिंग एक जैसे नहीं होते हैं, वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। हैंडराइटिंग आपकी खुद की पर्सनैलिटी को बताता है। आप जो भी लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा कि जो भी मैं लिखूंगा वो मेरी पर्सनैलिटी है, जो लिखने वाला है। सिग्नेचर वाला सामने वाले की पर्सनैलिटी, सामने वाला आपको किस तरीके तरीके से दिखेगा, क्योंकि सिग्नेचर आप कहीं ना कहीं ऑफिस में या किसी कागज पे, खास करके प्रोफेशनल लोग सिग्नेचर की सिग्नेचर जरूर करते हैं, तो सामने वाला उनके सिग्नेचर देखता है, हाँ यार सिग्नेचर देखते पहचान हो जाता है, यार ये उनका साइन है, उन सर का साइन है, या उन शर्मा जी का साइन है, या वर्मा जी का साइन है, या किसी भी ऐसे पर्सन का साइन है जिनको वो जानते होते हैं। ये इवन ऑफिस में भी देखना बोल देते हैं, अरे ये तो सिग्नेचर यार उन्हीं का, ये टेढ़ा मेढ़ा लिख देते हैं, पता नहीं क्या लिखते हैं समझ में नहीं आता। होता है ना, ऑब्वियसली आप लोग भी गॉसिप तो करते होंगे, ऑफिस के अंदर सब गॉसिप करते हैं, आप भी करते होंगे और लोग भी करते होंगे गॉसिप तो, सिग्नेचर को लेके, अगर कोई लोग सिग्नेचर के ऊपर काम कर रहे होंगे आज भी तो ऑफिस के अंदर। तो सिग्नेचर क्या बताया, आपकी पर्सनैलिटी को दिखाया उसने, क्या दिखाया उसने, उसने ये दिखाया कि सामने वाला आपको किस तरीके से देखा है। समझ में आया, सामने वाले ने आपको किस नजर से देखा, उसने बोला ये तो यार ये तो उनके साइन है यार, वर्मा जी के साइन है यार, ये तो देखो ऐसे ही है, ये तो ऐसे कर देते हैं, और ये तो शर्मा जी के साइन है तो बहुत बढ़िया है, ऐसे हो जाता है। वर्मा और शर्मा जी प्लीज ऐसा मत सोच लेना कि मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ, बट एक वो नाम आ जाता है, वर्मा शर्मा बहुत ज्यादा चलता है मार्केट में, इस वजह से बोला मैंने। ठीक है। हैंडराइटिंग जो है वो आपकी
मैंने बता दिया स्वाभाविक रूप से आती है, और हस्ताक्षर है जिसको हम बार बार अभ्यास करके ढंग से लिखते हैं। देखना, हैंड राइटिंग हम लिखने बैठेंगे ना कुछ भी, जैसे तो हम लिखेंगे तो कुछ भी लिखते जाएंगे। सिग्नेचर में क्या होगा, आप देखोगे अपने सिग्नेचर को, यार मेरा ए ढंग से बन रहा है नहीं बन रहा, क्या मैं ए के ऊपर घुमाऊं, क्या मुझे ए के बाद मेरे को कौन सा लिखना चाहिए, क्या मुझे लाइन डालनी है इसके नीचे, क्या मुझे आगे डॉट डालना है, क्या मुझे डॉट डॉट डालना है, क्या मुझे वहां पे फ्लावर बनाना है, या मुझे कोई वहां हार्ट बनाना है, या मुझे स्माइली बनानी है। ये अलग अलग लोगों की अलग अलग पहचान होती है। ये लोग अपने सिग्नेचर को देखते हैं। सिग्नेचर बनाने से पहले देख लेना, सब लोग बहुत कोशिश करते हैं कि यार मैं सिग्नेचर ऐसा बनाऊं, सिग्नेचर वैसा बनाऊं। ये आपकी मेंटेलिटी को दिखा रहा है कि आपने जो सिग्नेचर चूज किया वो आपको हाई पे लेके जाएगा या लो पे लेके जाएगा। क्योंकि हैंडराइटिंग से मिलता तो है ये, कि भाई हैंडराइटिंग आपने टेढ़ी लिखी है या अप लिखी है या सीधी लिखी है। सिग्नेचर भी आपने अप किया है, अपर किया है, या इस तरीके से किया है या इस तरीके से किया है, ये भी मायने रखता है। और ये आपके हैंडराइटिंग के ऊपर बहुत ज्यादा मायने रखता है। ये ऐसा सिग्नेचर को हम इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। अब हम आगे की बात करते हैं। सिग्नेचर जैसा था वैसा था, अब हम चेंज करने की बात करते हैं थोड़ा सा। देखिए, सिग्नेचर ऐसा मुखौटा है आपकी लाइफ में जो आप दिखाओगे, सामने वाला इसको दिखेगा कि ये क्या है पर्सन। अपनी छवि को बनाना, आपकी क्या रहेगी प्रेजेंटेशन, क्या रहेगी आपकी। किसी को हिंदी से प्रॉब्लम तो नहीं है ना, हिंदी से लिखा हुआ है ऐसा कोई इशू तो नहीं है ना किसी को, अगर हिंदी से लिखा हुआ है तो। मैंने होपफुली नहीं होगी। वैसे मैंने इस बार थोड़ा सा ऐसे ही कर दिया, हिंदी में बना दिया, मजा आ रहा था थोड़ा, तो हिंदी में बना दिया मैंने। तो बेसिकली ऐसा है। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू प्रीतम। तो ऐसा है, जो आप किसी के सामने अपनी छवि बना रहे हो, सामने वाला आपको किस तरीके से दिखेगा, अंडरस्टैंड है। हमने एक ऐसा मुखौटा हमारे सामने लगा लेना है। देखिए, हमारे सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, बट हम ऐसा क्यों दिखाएं कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम है। सिग्नेचर आपकी जल्दबाजी को दिखाता है, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को दिखाता है, सब चीजों को दिखाता है कि आप सिग्नेचर जैसा करेंगे वो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ होगी। बट हम सिग्नेचर को ऐसा बना लें कि सामने वाले के जो भी पर्सन सामने वाला होगा उसके सामने हम अपने आप को एक कॉन्फिडेंट पर्सन दिखाएं। आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम पावरफुल, एंड आई एम थॉटफुल। ठीक है ना, इस तरीके की फीलिंग्स हम सामने वाले को देख सकते हैं, दे सकते हैं कि भाई मैं कैसा इंसान हूँ, ये मेरी छवि है, आई एम द हायर देन यू। मतलब देखो, हमें ईगो नहीं लेके आना है, बट हाँ, हम अपने आप को नीचा भी नहीं दिखाएंगे। सिग्नेचर देख के सामने वाला, मैंने बोला ना, वाव वाली फीलिंग आएगी। अगर वाव वाली फीलिंग आती है, दैट मीन्स एक सामने वाले ने उस चीज को फील किया, उसको लगा कि नहीं यार इस पर्सन का सिग्नेचर मजेदार है। और हमें उसी पे ही काम करना होता है सिग्नेचर के अंदर, कि हम वो वाव वाली फीलिंग हम सामने वाले को दिखाएं, सामने वाला देख के बोले कि यार नहीं यार मजेदार सिग्नेचर किया सामने वाले ने। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, देखते हैं तो आगे ये है। यह दिखाता है कि हम क्या बनाना चाहते हैं, जरूरी नहीं कि असल में वो वही हो। समय के साथ उस छवि को अपनी पहचान मानने लगते हैं और असली खुद को भूल जाते हैं। बेसिकली सिग्नेचर आप जो बनाएंगे ना, वो आपकी पहचान हो जाती है। क्योंकि सिग्नेचर जब बहुत बार करता है इंसान, तो सामने वाला उसको वैसा ही मानने लग जाता है। आप इवन सेल्फ को भी ऐसा मानने लग जाते हो। भाई आपने अगर सिग्नेचर ईगोइस्टिक वाले किए हैं, कि जिसमें ईगो भरा हुआ है सिग्नेचर के अंदर, तो आप अपने आप को ईगोइस्टिक लेके चले जाओगे। आप सामने वाले के सामने सॉफ्ट दिख रहे हो, हमेशा रेगुलर सॉफ्ट जा रहे हो, सॉफ्ट जा रहे हो, सॉफ्ट जा रहे हो, तो वहां पे आप हमेशा झुकना स्टार्ट हो जाओगे। लोग आपको दबाना स्टार्ट कर देंगे, और फिर आप भी ये फील करने लग जाओगे यार मेरी तो ये लाइफ है। ठीक है भाई, अब आपको आपकी लाइफ कैसे जीनी है, अपने आप को कॉन्फिडेंस में लेके जाना है, या अपने आप को हाँ यार ठीक है जो चल रहा है चलने दो, उस मोड पे लेके जाना है, ये आपकी चॉइस होती है। सिग्नेचर हमेशा आपकी चॉइस है कि आपको करना क्या है, किस तरीके से आप अपने आप को दिखाने वाले हो, किस तरीके से आप अपने आप को पहचानने वाले हो। भाई मैं अपने आप को किस तरीके से पहचानता हूँ, ये भी तो डिपेंड करेगा ना। मैं अपने आप को मॉरल लेस मानूंगा, या आई हैव मैक्सिमम थिंग इन माई सेल्फ, है ना। मेरे अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो मैं शो कर सकता हूँ आप लोगों को। इसके जैसे आप अपना आपका नाम दूसरे को बुलाने के लिए करते हैं, वैसे ही आपका हस्ताक्षर मुख्य तौर पे दूसरे के लिए आपकी सार्वजनिक पहचान है। लोग इसको इसी तरीके से जानते हैं और याद रखते हैं। जैसे कि मैंने पहले बात की कि शर्मा जी के साइन तो यूं थे, वर्मा जी के साइन यूं थे। ठीक है, अब उन्होंने पहचान लिया कि ये तो वर्मा जी के साइन है, ऐसे तो वही लिखते हैं छोटा छोटा सा। शर्मा जी तो यूं लिखते हैं और ये गैप दे देते हैं, एस लिख के यूं यूं गैप दे देते हैं।
ठीक है, तो ये पहचान बन जाती है इंसान की। बट शर्मा जी अगले दिन गए सिग्नेचर सीख के, और उन्होंने लिखा मैं तो यूं लिखूंगा। सामने वाला पहचानेगा नहीं, बट बोलेगा यार सिग्नेचर तो मस्त है यार, अच्छे लगे थे ना, बुरे तो नहीं थे ना। ठीक है, तो बोले यार ये तो बढ़िया चीज है यार, ये तो शानदार सिग्नेचर किसने किया है। या खुद ही बोल देंगे यार सर शर्मा जी नहीं आए, कि बॉस बोल देंगे उनकी सिग्नेचर नहीं है। सर यही सिग्नेचर है आज से, मैंने सिग्नेचर बदल दिए मेरे। क्योंकि ऑफिस के अंदर आप सिग्नेचर बदल सकते हो। आपके परमानेंट सिग्नेचर सिर्फ आपके कहाँ चलते हैं, सिर्फ बैंक में चलते हैं। अदर जगह पे आप सिग्नेचर को बदल सकते हो। अच्छा सिग्नेचर सामने वाले की छवि में चेंज करता है। अब वही शर्मा जी ने पहले साइन सिग्नेचर किया यूं वाला, और बाद में वो किया कुछ इस टाइप का किया। तो कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है आपको, ऊपर वाला नीचे वाला? कौन सा अच्छा लग रहा है आपको, ऊपर वाला या नीचे वाला? नीचे वाला सर। नीचे वाला अच्छा लग रहा है, तो बेसिकली नीचे वाला अच्छा लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि उसमें कुछ स्पष्टता दिख रही है। सामने वाला स्पष्ट हो गया यहाँ पे। क्या हो गया? हम्म। अपने आप को शो कर दिया उसने कि मैं क्या हूँ। मैं एक पावरफुल पर्सन हूँ, और मेरी छवि जो बननी चाहिए, एक स्पष्टवादी व्यक्ति की छवि मेरी बननी चाहिए। फर्स्ट इंप्रेशन होता है सिग्नेचर आपका, हमेशा हमेशा फर्स्ट इंप्रेशन रहता है आपका, सिग्नेचर रहता है। आप सामने वाले के सामने क्या सिग्नेचर कर रहे हो, वो देख के आपको ये पहचान जाएगा यार तो ठीक है। देख लेना, आप छवि देखना खुद अपने, अभी आप सोच के देखो। हम लोग आज यहाँ पे बैठे हैं, हम लोगों ने कभी ना कभी कैसे ना कैसे सिग्नेचर किए होंगे। लोगों ने हमारे सिग्नेचर देखे भी होंगे। तो सामने वाले ने, आपने सामने वाले के लिए क्या छवि बनाई, अभी याद करने की कोशिश करो, मेमोराइज करने की कोशिश करो कि सामने वाले ने आपके लिए क्या छवि बनाई थी। किसी को याद आ रहा है कुछ? एनीवन? कि यार मैंने उसकी सिग्नेचर देखे तो उसके सिग्नेचर तो ऐसे ही थे यार, और उसकी छवि भी बाद में ऐसी ही बन गई आपके दिमाग में। और फिर किसी की सिग्नेचर देखे बहुत अच्छे सिग्नेचर थे, और आपकी एक इमेज उसके लिए क्रिएट हो गई अच्छी। ऐसा होता है, नॉर्मली ऐसा होता है। अर्चना जी बताइए मैम। सर हमारी स्कूल में प्रिंसिपल थी। उनके हम्म। सिग्नेचर बड़े क्लियर थे, बहुत क्लियरली अपना नाम लिखती थी, और एक एक लेटर दिखता था उसमें। एंड वो वैसी ही थी, मतलब बहुत सॉफ्ट स्पोकन थी, और बहुत ही कहना चाहिए पावरफुल लेडी थी एक्चुअल में। वो सिग्नेचर में पावर दिखती थी उनकी, लगता था पावरफुल सिग्नेचर है। यस, दिखता यस। था ना तो। मतलब जिस हम्म। तरीके से वो लिखते थे ना अपने सिग्नेचर, बहुत ही हम्म। सुंदर दिखते थे। बहुत ही सुंदर दिखते थे। और आपने अपने दिमाग में उनके लिए क्या छवि बनाई थी उस टाइम पे? उस टाइम पे जब मैंने उनको, मतलब मैं उनको देखती थी, हमारा तो गर्ल्स स्कूल था सर। तो हम्म। शी वॉज, मेरे को लगता था यार कितनी पावरफुल लेडी हैं, और मतलब बहुत अपने आप को बहुत एलिगेंटली कैरी करती थी वो। हम्म। मतलब हम्म। इतना एलिगेंस था उनके अंदर, जैसे कहते हैं ना क्वीन जैसा, उस तरीके से वो कैरी हम्म। करती थी अपने आप। शी ये- वॉज, मतलब अभी भी जाता नहीं है, हालांकि स्कूल छोड़े इतना टाइम हो गया है, it's been, अब वो तो रही भी नहीं, खैर। बट यस, अभी भी वो याद है उनका। याद है ना? बिकॉज ऑफ उनके सिग्नेचर की हाँ वजह से आपने कितना दिमाग में किया उनका। ठीक है, वो पर्सनैलिटी थी, वो एक प्रिंसिपल थी, पर उनका सिग्नेचर आज भी आपको याद है। आप देखो, जी। तो एक सिग्नेचर ने कितनी गजब की छाप छोड़ी है आपके दिमाग में, कि सिग्नेचर कितना अच्छा था उनका। तो ये पर्सनैलिटी, वो मोती जैसे अक्षर बनते हैं ना जो, तो इंसान के सामने मोती जैसा ही बना देते हैं इंसान को। ये एक बहुत बड़ा सच है। आपकी इमेज को क्रिएट करने में बहुत बड़ा हेल्प करते हैं सिग्नेचर, बहुत बड़ा हेल्प करता है आपको। चलिए, ठीक है, आगे चलें। पहला फर्स्ट इंप्रेशन क्या होता है? सिग्नेचर होता है आपका। उसके अलावा आपकी पसंदीदा छवि होता है, जो हम बात कर रहे थे, दिखाता है, जबकि लिखावट आपकी वास्तविक स्वभाव को प्रकट करता है। यानी कि आपकी पहली छवि कैसी है, आप कैसा सामने वाले को दिखाना चाहते हो अपने आप को। आपका सिग्नेचर, आप कैसा सामने वाले को दिखाना, मैं अच्छा दिखाना चाहूंगा, तो मैं जरूर 100% अपने आप को, मैं पावरफुल दिखाना चाहूंगा, तो मैं अपने सिग्नेचर को कुछ इस तरीके से करूंगा। ठीक है, ये भी कुछ लिखा नहीं है मैंने, कुछ इस तरीके से लिखूंगा। कोई अगर मैं अपने आप को सॉफ्ट दिखाना चाहूंगा, तो मैं कुछ इस तरीके से सिग्नेचर करूंगा। ये एक नेचर होता है इंसान का, कि वो अपनी आप को कैसा दिखाना चाहता है। मैं अपने आप को बड़ा दिखाना चाहता हूँ, मैं अपने आप को नॉर्मल दिखाना चाहता हूँ, या अपने आप को लो दिखा रहा हूँ मैं। ये तीनों चीजें आपकी लाइफ में, या देखो लो कौन दिखाता है, जिनको फर्क ही नहीं पड़ता वो लो दिखाते हैं। बाकी बेसिकली देखा जाए तो सिग्नेचर हायर कौन दिखाता है? जो लोग अपने आप को पावरफुल दिखाना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के साइन किसने देखे हैं? किसी ने देखे डोनाल्ड ट्रंप के साइन? उनके साइन कुछ इस तरीके से हैं, इस टाइप के साइन है। लाइफ में स्पाइक्स बहुत हैं, आप देखोगे तो ये स्पाइक्स बहुत बन रही क्रिएट हो रही हैं।
बट सिग्नेचर बिल्कुल बोल्ड एंड क्लियर है उनके, कि मैं तो ऐसा ही हूँ। और वो है भी ऐसा पर्सन। पता ही नहीं चलता कब क्या बोल देगा बंदा, है ना। पता नहीं चलता कब क्या बोल देगा। अब तो पूरा वर्ड डरने लग गया उस बंदे से, क्या ये बंदा कब कौन सा मुंह खोल देगा। ठीक है ना, होता है ना ऐसा। जो लोग थोड़ा जियो पॉलिटिक्स में ध्यान रखते हैं उन लोगों को पता होगा कि उस पर्सन का पता नहीं कब क्या मुंह खोल देगा, कब किसकी शामत आ जाए, कब बोलता है मैं ग्रीनलैंड ले लूंगा, कभी बोलता है मैं कनाडा ले लूंगा। तो उसका एक नेचर है वो, कि वो कभी भी कुछ भी लेने की बात करता है। तो वो पर्सन का नेचर है, तो उनका सिग्नेचर दिखाता है डोनाल्ड ट्रम्प का, कि वो बोल्ड एंड क्लियर दिखाते हैं अपने आप को, मैं बोल्ड हूँ। सॉरी, क्लियर नहीं दिखाते, बोल्ड दिखाते हैं अपने आप को। क्लियर तो दिखाते ही नहीं अपने आप को कि मैं क्या हूँ। उनके अंदर क्या चल रहा है, कब क्या कर देंगे पता नहीं चलता, क्योंकि वो, आप स्पाइक्स को देखना उनकी, ये इस तरीके का सिग्नेचर होगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कब अप चला जाएगा बंदा, कब डाउन चला जाएगा, कब माय फ्रेंड कर देगा और कब बोलेगा कि मैं तो जानता ही नहीं, सब बेकार है। आप उनका नेचर देखना, बिकॉज ऑफ हिज सिग्नेचर वो दिख जाता है कि सामने वाला कैसा हो जाता है। इवन इस तरीके के सिग्नेचर बहुत सारे बिजनेस में जानबूझ के भी क्रिएट करते हैं। ये सिग्नेचर जानबूझ के भी क्रिएट किया जाता है, कई बार ऐसा होता है। बहुत सारे बिजनेस में जानबूझ के ऐसे सिग्नेचर क्रिएट करते हैं ताकि वो अपने आप को छुपा सके। उनको जरूरत होगी तब अपने आप को बताएंगे, अदरवाइज वो अपने आप को हिडन रख लेंगे। ये तरीका होता है बेसिकली अपने आप को छुपाने का। अगर आपका सिग्नेचर और आपका जो हैंड राइटिंग है दोनों एक जैसे हैं, तो इसका मतलब है कि आप बाहरी और अंदर की तरफ से, दोनों तरफ से आप सेम ही हो। पहले में क्या था, आप अपनी पसंदीदा छवि को दिखाना चाहते हो, ये सिग्नेचर दिखाता है। दूसरा, अगर दोनों सेम है, पहले तो हमने डिफरेंट बनाया और अपने आप को दिखाया, अब क्या हुआ, हमने सेम कर लिया। दोनों को सेम करने का मतलब अंदर और बाहर आप एक जैसे हो। नॉर्मल पर्सन हो, अपने आप को नॉर्मल समझते हो, जैसे आप अंदर हो वैसे आप बाहर से दिखना चाहते हो अपने आप को। अपने आप को स्पेशल दिखाना नहीं चाहते। अब ये चीजें जो स्पेशल दिखाना नहीं चाहते, ये तो क्या होता है, नॉर्मल इंसान के लिए तो चल जाती है, बट वहीं कोई एक बिजनेसमैन होगा, उसके लिए ये सब चीजें नहीं चलती हैं। उसको अपने आप को अपर दिखाना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। ठीक है। अगर आपकी लिखावट और हस्ताक्षर एक जैसे हैं, तो इसका अर्थ है आप अंतिम रूप से संतुलन में हैं। ठीक है, बाह्य रूप से संतुलन में हैं। अगर दोनों बहुत अलग हैं, तो आपके दोनों के बीच में लाइफ में चेंजेस भी चल रहे हैं, द्वंद्व उलझन रहती है दोनों में। जैसे कोई लिखता है, किसी का नाम है अजय, ठीक है, वो अजय लिखता है अपने आप को, पर बाहर क्या लिखता है, वो अपने आप को बंटी लिख देता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अंदर से तो क्या नाम है, उसका नाम तो अजय है, बट वो बाहर के अपने आप को बंटी बुलवाना चाहता है। तो सिग्नेचर बंटी ही करता है वो, दिखाना चाहता है कि मैं, कोई मेरे देखे नहीं कि मेरे सिग्नेचर है, कोई पहचान ना सके मुझे। तो कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में वो उलझन चल रही है। ठीक है। हैंड राइटिंग में तो अपने आप को अजय लिखता है और बाहर अपने आप को बंटी लिखता है, जो मैंने बताया। तो इसका मतलब ये है कि वो बंदा अपने आप को डिफरेंट दिखाना चाहता है। वो चाहता ही नहीं कि लोग मुझे, एक वो अंदर रहना चाहता है। अंदर ही अंदर उसकी लाइफ में चलता है, मैं क्यों दिखाऊं अपने आप को किसी चीज को। अंदर अंदर एक खिचड़ी पक रही है, एक युद्ध चल रहा है अंदर अंदर, मन के अंदर एक युद्ध चल रहा है, जिसके अंदर वो खुद परेशान हो रहा है, जिससे खुद की लेवल पे वो परेशान है पर्सन। तो कहीं ना कहीं आपका सिग्नेचर ये दिखा रहा होता है कि आप अंदर से और बाहर से कैसे हो। अब आप तो पहचान जाओगे, सपोज करो मिस्टर अजय को आप जानते हो, जिनका नाम लिया मैंने। अब उनके सिग्नेचर जब आपने देखे, अब तो नजर चली भी जाएगी जिन जिन्होंने क्लास ज्वाइन की है, वो बाहर से अपने आप को बंटी लिख रहा है, आप समझ जाओगे यार ये पर्सन क्या दिखाना चाह रहा है अपने आप को। बेसिकली सिग्नेचर देख के आप ये पहचान सकते हो सामने वाले के अंदर क्या चल रहा है। और जब आप किसी को अंदर से समझ जाते हो ना, तो उसको अंदर से तोड़ना उतना ही आसान होता है। एज ए बिजनेसमैन आप किस लेवल तक बार्गेनिंग कर सकते हो, किस लेवल तक आगे जा सकते हो, ये आप इसमें दिखा सकते हो। सिग्नेचर देख के आप पहचान सकते हो कि लाइफ में क्या होगा। इसके अलावा आपकी लिखावट आपके विश्वासों मूल्यों को बनाती है, जो मुख्य रूप से 14 वर्ष के, जो आपकी हैंड राइटिंग है वो अच्छी होती है, तो 14-15 साल की जो उम्र आती है, ठीक है ना, वो ऐसा आकार लेती है, दर्शाता है कि दुनिया में किस नजर से आप, कि दुनिया को आप किस नजर से देखते हो। भाई आप दुनिया को एवे लेते हो तो आप यूं ही लिखोगे, ठीक है। आप लेते हो कि नहीं यार दुनिया बहुत अच्छी है, तो आप अपने आप खूबसूरत सा लिखोगे। आपको दुनिया किस तरीके से देखनी है, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या मुझे किस तरीके से बनना है, ये एक आपकी हैंड राइटिंग भी बताती है। हालांकि ये छोटी सी बात बताई मैंने, अदरवाइज वैसे ही है, सिग्नेचर का कोर्स है, तो हम सिग्नेचर के बारे में ही आपको मेजर लेंगे। वैसे सामने वाला आपको 14-15 साल की उम्र में सामने वाला भी पहचान जाता है कि ये इसकी एक्चुअल लाइन क्या रहेगी, ये अब किस तरीके से लिखेगा, इसकी लाइफ आगे क्या रहेगी। 14-15 साल तक आदमी की राइटिंग चेंज होती रहती है, कभी अप कर देगा, कभी डाउन कर देगा, कभी कोई छोटा लिख देगा, कभी बड़ा लिख देगा। जब एक एज आ जाती है ना, 8th 9th का बच्चा आ जाता है, जब 8th 9th में बच्चा आ जाता है, तो वो कोशिश करता है कि यार मेरी राइटिंग अब अच्छी हो जाए, या मेरी चीजें सही हो जाए।
अब ये उसकी मेंटेलिटी दिखाती है कि वो अच्छा करना चाहता है या उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसा है वैसा रहने तो कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को तो। होता है ना ऐसा। तो ये उस बच्चे की मानसिकता दिखा देती है कि सामने वाला अब उसको देखने लग जाता है इसने राइटिंग नहीं सुधारी, इसका मतलब ये अपनी जिंदगी को ऐसे ही फॉर ग्रांटेड लेते लेता है। वही किसी बंदे ने फिर 8th या 9th के बाद अपने ऊपर इंप्रूवमेंट किया, दैट मीन्स वो लाइफ में इंप्रूवमेंट करता रहेगा अपनी लाइफ में, और ग्रोथ के भी चांसेस बनेंगे उसकी लाइफ के। तो वो इंप्रूवमेंट जो दिखाता है ना, वो उसकी अच्छी हैंडराइटिंग जो दिखाती है, ये सब मायने रखते हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड पर अटैक मारते हैं। जब सबकॉन्शियस माइंड आपका अच्छा काम करेगा, उसको ये दिखेगा कि सब कुछ अच्छा होने वाला है, तो अच्छा होने वाला होता है। बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड थ्योरी की बात करते हैं अपन, ठीक है ना। एक फिजियोलॉजिकल एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, पावरफुल समझते हैं। हम रोज सिग्नेचर करते हैं और हमारा ब्रेन उसे आइडेंटिटी मानने लग जाता है, ठीक है ना। रिपीटेशन आइडेंटिटी क्रिएट करती है, आइडेंटिटी बिहेवियर क्रिएट करती है, और बिहेवियर रिजल्ट को शो करता है। बेसिकली आदमी रोज एक साइन कर रहा है, यही यही करके साइन कर रहा है रोज, ठीक है। तो जो आदमी सिग्नेचर लेके चल रहा है वो उसकी आइडेंटिटी बन जाती है, क्योंकि सामने वाला क्या देख रहा है उसको उसी नजर से देख रहा है, उसी आइडेंटिटी से देख रहा है। और फिर वो जो आइडेंटिटी बनी ना, वो उस आदमी का बिहेवियर बन जाता है कि मैं तो ऐसा ही हूँ। और जब वो बिहेवियर होता है वही रिजल्ट देता है। अब आदमी ने किसी ने यो करके लिखा, तो ये एक हिडन पर्सन है, ये अपनी बातें कभी किसी को नहीं बताएगा, ठीक है। मतलब वो अप डाउन कभी भी चला जाएगा, ये पर्सन कभी भी अप डाउन चला जाएगा। ये अपने आप का बिहेवियर ऐसा बना लिया कि मैं तो ऐसा ही रहूंगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, कब मैं फायर कर दूंगा, बॉस होगा, मेरी मर्जी होगी तो मैं जिसको फायर कर दूंगा, मेरी मर्जी को तो नहीं करूंगा मैं, मेरे लिए ये लाडला है तो लाडला है, बस सीधी सी बात है। तो ये एक छवि क्रिएट कर देता है इंसान की। और ये बिहेवियर क्या होता है, आपके रिजल्ट्स में दिखने लग जाता है, कौन किसका लाडला है कौन किसका लाडला नहीं, ये दिखने लग जाता है। बेसिकली हम जो बात कर रहे हैं आप बड़े होने के बाद सोच रहे हैं, पर इसके ऊपर हमें बचपन से ही काम करना पड़ता है। बहुत जरूरी होता है कि हम बचपन से इसके ऊपर काम करें। हमारे बच्चों को हमें बचपन से ही आगे बढ़ाना है, आगे लेके जाना है। तो हमें इस चीज के ऊपर काम करना ही पड़ेगा कि हमारे बच्चे हमेशा आगे बढ़े। ऑब्वियस सी बात है ना, हमें करना ही पड़ेगा। देखिए, अगर कोई व्यक्ति बहुत छोटा और कमजोर सिग्नेचर करता है तो धीरे धीरे उसकी सेल्फ इमेज भी वैसी हो सकती है। जैसे कोई इंसान है, यो करता है, इतना सिग्नेचर कर देगा, या ये सिग्नेचर कर दिया उसने छोटा सा, तो उसकी सेल्फ इमेज बन जाएगी अपने आप को हिडन रखने वाला, दबा के रखने वाला। कोई भी आके उसको प्रेशराइज कर जाएगा और वो चुपचाप सहन कर लेगा। वहीं एक आदमी आता है, बोलता है मैं तो ये सिग्नेचर करूंगा, इस तरह का कुछ सिग्नेचर करूंगा। उसने अपनी इमेज बना दी, भाई मेरी बात ध्यान से सुन ले भाई तू, मैं फोड़ दूंगा तेरे को। सीधी अच्छी सी बात है, मैं तो हूँ कुछ, मैं हूँ राजा। तो एक, भाई राजा नहीं बनना हमको, बट हमारे एक सिग्नेचर के अंदर एक प्रेजेंस ऐसा होना चाहिए कि जो आपकी लाइफ में एक अपग्रेड को लेके जाए। ये कोई सिग्नेचर करेक्शन कोई जादू नहीं है, ये एक सेल्फ इमेज अलाइनमेंट का टूल है। एक चीज को समझना पड़ेगा आप लोगों को, ये कोई ना तो कोई जादू है, ना ही कोई इस तरह की चीज है कि जिसको लगेगा कि आपने ये काम कर दिया और आपकी लाइफ बिल्कुल बदल जाएगी। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को किस तरीके से चेंज कर रहे हो, आप किस तरफ भागोगे। हम हमारी सेल्फ इमेज कैसे चेंज करेंगे, हमें सिग्नेचर को चेंज करते हैं। हमारे हमारे इवन हमारे बच्चों के हम सिग्नेचर को आज से अच्छा करेंगे, तो कल को उनकी लाइफ में जो पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे वो अलग लेवल के होंगे, ठीक है। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन तो प्लीज पूछ लीजिए। हिंदी लिटरेचर, निवृत्ति, निवृत्ति जी देखिए हिंदी में सिग्नेचर करते हैं, पर साइज तो इम्पैक्ट करता है ना। आप छोटा कर रहे हो बड़ा कर रहे हो, हिंदी और इंग्लिश से इतना फर्क नहीं पड़ता। हिंदी और इंग्लिश से तो, एक मिनट, एक मिनट से आप अपने आप को म्यूट रखिएगा प्लीज। निवृत्ति जी, निवृत्ति जी है भी आप? देखिए आपका जो सिग्नेचर है ना, वो बेसिकली आपका हिंदी और इंग्लिश से इतना इम्पैक्ट नहीं आता है। आप सिग्नेचर को कैसा कर रहे हो, जरूरी नहीं आप हिंदी में करो या इंग्लिश में करो। सिग्नेचर को आप कर कैसा रहे हो, उसको बड़ा कर रहे हो छोटा कर रहे हो, उसके अल्फाबेट्स को सॉरी, उसके वर्ड्स को कैसे लिख रहे हो, ये डिपेंड करता है। जो कलाकृति आप बनाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि अपने सिग्नेचर में आप क्या लेके जा रहे हो, ठीक है। चलिए यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। एनीवन हैव ए क्वेश्चन? किसी का कोई सवाल है?
कोई क्वेश्चन नहीं है, आगे चले। ठीक है, चलिए। अब बात करें, अब ना अपने पास है ना कागज और पेन भी रखिएगा आप सब लोग, प्लीज, है ना, क्योंकि हम लोग है ना वो करेंगे, आप लोगों की सिग्नेचर को लेके हम लोग थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल करेंगे, तो आपको भी मजा आएगा उसको करने में, आपको भी मजा आएगा उसको करने में, तो ये कागज और पेन अपने साथ जरूर रखिएगा। तो हम उस प्रैक्टिस को करेंगे, एक छोटा सा शॉर्ट प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें आपको समझ में आएगा कि हम सिग्नेचर कैसा कर रहे हैं, आपको पता चल जाएगा इस चीज का लेके, जितनी चीजें हम पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए। देखिए, एक होता है सिग्नेचर के अंदर, टाइप्स ऑफ सिग्नेचर बता रहा हूँ किस तरीके से सिग्नेचर होते हैं। बेसिकली टाइप्स ऑफ सिग्नेचर में बात करें तो एक होता है एसेंशियल, एसेंशियल होता है, ठीक है, नेचर को दिखाता है आपके, भाई आप सिग्नेचर कैसा कर रहे हो, ऊपर लेके जा रहे हो, साइड में लेके जा रहे हो, सीधा लेके जा रहे हो, या नीचे लेके जा रहे हो, ऊपर भी कितना ना लेके जा रहे हो, ये भी डिपेंड करता है। कई लोग होते हैं सिग्नेचर करते हैं इस तरीके से, ये होता है यूं करते हैं, ये होता है यूं करते हैं, एक होता है यूं करते हैं, और एक होता है यूं करते हैं, इस तरीके से सिग्नेचर करते हैं। ठीक है, लाइंस को आप किस कितने ऊपर लेके जा रहे हो ये भी डिपेंड करता है। अब ज्यादा ऊपर अगर लाइन को आप लेके चले जाते हो तो वो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। आपकी सिग्नेचर हमेशा एक इस सीक्वेंस में होनी चाहिए, या मैक्सिमम ये डिग्री होनी चाहिए। ये जो डिग्री है ये सिग्नेचर के लिए परफेक्ट डिग्री है, आपकी ग्रोथ को दिखाता है कि आप ग्रोथ क्या कर रहे हो। देखिए हम क्या कर रहे हैं, ये फ्लाई करता हुआ एक एरोप्लेन है एक तरीके का, ठीक है, ये जो प्लेन है आपका, ये प्लेन आपको दिखाता है कि आप किस दिशा में जा रहे हो। आप यूं जाओगे, आप इस तरीके से चलोगे, सीधे चलते रहोगे, या आप कहीं फ्लाई करोगे, ये आपकी दिशा को दिखाता है बेसिकली, कि हमें किस दिशा में चलना है। अगर हम सिग्नेचर को करेंगे, अब आप एकदम से जो कर दोगे तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ आप बहुत जल्दी फ्लाई करने जाते हो। जब भी इंसान जल्दबाजी में फ्लाई करता है तो वो नीचे भी जल्दी आ जाता है, क्योंकि ये जे कर नहीं बना, ये सीधा यो बन के यो चला जाता है, सीधा सा। अब आदमी एक धीरे धीरे चल रहा है इस तरीके से, तो हमेशा वो ग्रोथ की तरफ जाएगा। तो आपकी जो सिग्नेचर होता है वो हमेशा जो ये वर्टिकल, ये जो पोजीशन है, ये सबसे अच्छी पोजीशन होती है एक सिग्नेचर के लिए, ताकि आप सिग्नेचर को एक अपनी ग्रोथ के ऊपर देखें। अभी हम ग्रोथ को देख रहे हैं कि ग्रोथ की तरफ देखें। सिग्नेचर को यूं करने वाला, सीधा करने वाला का मतलब क्या हुआ, कि वो नॉर्मल चल रहा है बंदा, वो उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, वो एक सीधा चलना चाह रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ना उसको ग्रोथ चाहिए ना वो डाउन कर रहा है। एक पर्सन है सिग्नेचर को यूं करता है, वो यूं करके इस तरीके से नीचे ले जाता है, तो कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में कॉन्फिडेंस की कमी है, वो बार बार छुपना चाह रहा है किसी पर्सन से। अब आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन हो तो प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा कि यार वो सिग्नेचर ऐसे करता है और उसकी लाइफ में वो ऐसा है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को हिडन रखना चाहता है कोई ऐसा आपकी लाइफ में जिसके सिग्नेचर आपने देखे हो, या आपके बच्चों के सिग्नेचर देखे हो, या आपके खुद के सिग्नेचर हो, जिसमें आप इस तरीके से लेके चल रहे हो, और अभी अपने आप को आप छुपा के रखते हो कि यार मैं नहीं, मैं ज्यादा सामने नहीं आना चाहता किसी। हालांकि अभी भी नहीं आएंगे, कोई ऐसा पर्सन जो रखता हो इस चीज को लेके, कोई नहीं है? चलिए मेरे क्या चलो, ठीक है, आगे चले। तो कोई, हाँ जी, सर एक क्वेश्चन है। कौन है, स्मिता मैम? स्मिता। मैम बहुत लंबी उम्र है आपकी, सही बता रहा हूँ मैं आपको। क्या? मैं कल ही आपके बारे में सोच रहा था कि यार स्मिता मैम बहुत दिनों का दिखी नहीं है, इसलिए। अरे मेरी ऑफिस ने मुझे ऐसी खराब हालत में कर दिया है कि पूछे नहीं सर, खा भी नहीं पाती हूँ। चलिए कोई बात नहीं, बताइए मैम क्या कहना चाह रहे हो आप। मैं ये कहना चाहती थी कि सर आई मीन ये जब हम छोटे होते हैं या 16-18 साल के होते हैं तो हम हम्म, चेंज कर सकते हैं अपनी सिग्नेचर, बिल्कुल कर अपना सकते हैं मैम, बिल्कुल कर अपना सकते ये बना सकते हैं, क्या कहते हैं, अपना अपना पूरा इमेज हम लोग बनाते हैं उस उम्र में, हैं। कि बिल्कुल हमें ऐसा ऐसा चाहिए, हमारा ये नेचर होना चाहिए, हमारा ये दिखावा होना चाहिए, दिस इज व्हाट वी आई मीन दुनिया देखनी चाहिए, या व्हाटएवर फ्रेंड्स या जो भी है, बिल्कुल, बिल्कुल मैम, राइट। बट बिल्कुल। आई मीन एक उम्र हो जाती है, जैसे कि आई मीन इस क्लास में हम सब आई मीन भरे हैं, राइट। तो हम्म। आई मीन हमारी ऑलरेडी इंस्टीट्यूशन में अलग सिग्नेचर हो गई है, आई मीन हम्म, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड कि हम अभी बदले, तो इट विल नॉट मैम वो आप लोग समझते हो, कहेंगे तुम नहीं हो। मैम आप समझते हो अपने आप को बड़ा, मैं तो नहीं समझता, मैं तो बच्चा ही हूँ। हाँ नहीं नहीं, हम
मानते हैं कि हम बच्चे हैं, बट जैसा कि इंडिया में बहुत प्रॉब्लम करते हैं अगर सिग्नेचर का ए भी थोड़ा बदल गया। नहीं मैम, नहीं करते। आप सिग्नेचर नहीं करता, कोई भी नहीं करता। जैसे आप सिग्नेचर करोगे कहाँ? सिग्नेचर इंसान करता ऑफिस के अंदर, ठीक है ना, ऑफिस में करेगा, हम्म। या फिर किसी कोरियर वाले के यहाँ करेगा, या फिर वो हम्म। किसी फाइल्स के ऊपर जो होता है ना, फाइल्स होंगी या कोई डॉक्यूमेंट्स हो गए उनके ऊपर सिग्नेचर करता है। आजकल यही चलते हैं सिग्नेचर ऑफिसेज के अंदर ही। अब आज क्या हुआ, मेरे सिग्नेचर पहले थे इस तरह के कुछ, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। कुछ दिनों बाद हम्म। मैंने क्या किया, मेरे सिग्नेचर को मैंने इस तरह का कुछ कर दिया, ठीक है ना। मैंने अपने सिग्नेचर को बिल्कुल क्लियर कर दिया। अभी मेरी राइटिंग थोड़ी सी टेढ़ी आ रही है क्योंकि मेरे पैड पे लिख रहा हूँ ना, तो वो ढंग से नहीं आएगा, हम्म। ठीक है। हम्म। तो मैंने इस तरीके हम्म। से सिग्नेचर को कर दिया। ये मेरा हम्म। सिग्नेचर था, मैंने सिग्नेचर को इस तरीके से कर दिया। बिल्कुल सिंपल दिखने वाला सिग्नेचर मैंने कर दिया। अब सामने वाले को दिखने लगा मेरा सिग्नेचर। अब सामने वाले पूछेगा ये सिग्नेचर किसके हैं? हम्म। सामने वाला पूछेगा ना, उसका बॉस होगा, ये पूछेगा ये सिग्नेचर किसके हैं? आपने सिग्नेचर किए? हम्म। बोला हाँ। आपने सिग्नेचर बदल लिए? वो इतना सा पूछेगा, वैसे ज्यादा कुछ नहीं करेगा। अगर आप बैंकिंग में जाते हो, मेरे क्लाइंट हैं, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, मेरे क्लाइंट हैं, उन्होंने मुझसे सिग्नेचर बनवाया, सिग्नेचर बनवाया उन्होंने मुझसे। जब मैंने उनको सिग्नेचर बना के दिया, फोन नंबर, सिग्नेचर, सब कुछ मैंने दिया, उस बंदे का कॉन्फिडेंस ऐसा था, उसने अपने सबसे पहले, क्योंकि और कोई डॉक्यूमेंटेशन था नहीं, बिजनेसमैन थे, और कोई डॉक्यूमेंटेशन था नहीं, उस बंदे ने क्या किया, अपनी लाइफ पे पुराना मोबाइल नंबर और अपना सिग्नेचर दोनों जाके बैंक में चेंज कर दिए तुरंत। बैंक में सिग्नेचर भी हम्म। चेंज कर दिए, जो लोग करते ही नहीं है नॉर्मली। सर आप बताओ मैं कर लूं? मैंने बिल्कुल कर लूं। उस पर्सन को लाइफ में मेरे को बार बार उन्होंने फोन किया कि सर, यू कांट बिलीव कि मेरे को लाइफ में कितने बजे चेंजेस आ रहे हैं। हालांकि उसमें मोबाइल नंबर भी इन्वॉल्व था, बट सिग्नेचर के भी एक अपनी सिग्निफिकेंस थे वहां पे, जो मैंने उनको बना के दिए थे। एक अच्छी वैल्यू मिली। लोग बोला मुझे एक अच्छी नजर से देखने लग गए। जो एक होता है ना कि इमेज बन जाती है, वो इमेज चेंज हो गई थी उनकी लाइफ में। तो वो एक फर्क पड़ता है सिग्नेचर का। आप सिग्नेचर को कहाँ का कर रहे हो? उन्होंने बैंक में भी चेंज कर दिए, जो कि सबसे टिपिकल होता है। उन्होंने क्यों किए? क्योंकि उनको अपनी सेल्फ इमेज चेंज करनी थी, इसलिए। भाई उनको थोड़ी बहुत समझाई मैंने बात कि आपकी सेल्फ इमेज आपको चेंज करनी है, तो आपको सिग्नेचर चेंज करने पड़ेंगे। मुझे लगा वो नॉर्मली कर लेंगे, बट उन्होंने बैंक में जाके भी चेंज की, और उनकी जो इमेज क्रिएट हुई उसके बाद, जो उनकी मार्केट में इमेज बनी, वो एक बहुत अच्छी इमेज बनी, तो उसका बहुत इंपैक्ट पड़ता है। और रही बात सिग्नेचर की, तो आप इजीली चेंज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बैंक में भी जाके आपको एक बार बोलना पड़ता है आज से मेरे ये सिग्नेचर है, दैट्स इट, और कुछ नहीं होता है। बैंक में भी सिग्नेचर चेंज करने पड़ते हैं, आपको एक बार लिखना के देना पड़ता है, थोड़ी मेहनत लगती है, बट कर सकते हो। अगर बैंक में नहीं भी करते हो कोई बात नहीं, क्योंकि बैंक के सिग्नेचर आप करते कितनी बार हो? आजकल चेक कौन साइन करता है? करते भी नहीं है। आप मोस्टली क्या होगा, आप डॉक्यूमेंटेशन पे या बच्चे किसी फॉर्म पे यही सिग्नेचर चेंज करते हैं सिर्फ, आज के टाइम में सिग्नेचर का यूज करते हैं। तो आपको बहुत बड़ा इंपैक्ट आता है उस सिग्नेचर का। हम्म। ओके। तो इन चीजों का बहुत फर्क पड़ता है। बता दूंगा शिव जी आपको, है ना, मैं थोड़ी देर में बता दूंगा आपको, ठीक है। मैं ठीक है, मैं आई मीन हाँ हाँ, बताइए, बोलिए मैम, बोलिए। नहीं नहीं, मैं भी आई मीन बैंक में जाके कर लूंगी मेरी हाँ नहीं, सिग्नेचर वैसे भी चेंज। आप जैसे डॉक्यूमेंटेशन भी साइन करते हो ऑफिस के अंदर, नहीं नहीं, मैं ऑफिस के अंदर हमारी ई सिग्नेचर्स होती है, ई सिग्नेचर कंप्यूटर होगी। पे पूरा काम होता है, ओके राइट? ओके ओके ओके। तो सब ई सिग्नेचर्स ही होती है। ओके, वैसे आजकल ई सिग्नेचर का जमाना आ गया, पर फिर भी कई जगह आज इंडिया में तो आज भी चलते हैं, सिग्नेचर चलते हैं, काफी जगह पे चलते हैं। इवन आज अभी भी काफी जगह पे ऐसे है कि सुबह जाके सिग्नेचर करने पड़ता है। तो पर आपकी ग्रोथ को ये दिखाता है। और वैसे भी अगर सिग्नेचर आप कहीं नहीं भी कर रहे हैं, तो अपने घर पे बैठे बैठे कागज पे करना स्टार्ट कर दीजिए। वो आपकी छवि को आपके दिमाग में बदल देती है। ये होता है लाइफ में, सबके साथ होता है। ठीक है मैम, ओके। चलिए आगे ओके, चलते हैं। थैंक यू। ठीक है ना। अब देखिए थोड़े से सिग्नेचर्स के बारे में बात करते हैं, टाइप्स ऑफ सिग्नेचर। मैंने आपको थोड़ा सा एक लाइन का बता दिया, कैसे अप डाउन वाला बताया मैंने आपको, ठीक है, किस तरीके के सिग्नेचर का अप और डाउन होता है। अब कोई स्मॉल सिग्नेचर करता है, ठीक है ना, ये अपनी जिंदगी जीने वाला इंसान होता है, जिंदगी में जीने वाला, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होना, नो एम्बिशन नो गोल्स, फालतू ना दिमाग लगाता आदमी, आज भी छोटा सिग्नेचर करेगा, मैं यहीं तक सीमित हूँ। देखिए ये आदमी की लिमिटेशंस दिखाती है कि मैं यहीं तक सीमित हूँ, बस मुझे इससे आगे जाना ही नहीं है। एक आदमी होता है जिनके एम्बिशन हाई होते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या करेंगे, उनके सिग्नेचर में जैसे ही होगा, आप अमिताभ बच्चन की सिग्नेचर देख लो, ठीक है, अमिताभ बच्चन जी की सिग्नेचर है, उन्होंने बाद में चेंज किए थे, ठीक है, ये इस तरीके के सिग्नेचर है उनके, दिख रहे सिग्नेचर उनके, इस तरीके के सिग्नेचर है, उन्होंने बाद में अपने सिग्नेचर बदले थे।
क्यों? क्योंकि उनको एक अपने आप को बड़ा दिखाना था। पहले उनके सिग्नेचर भी डिफरेंट थे, बाद में उन्होंने सिग्नेचर करके इस तरीके के किए थे। आप चेक करना, गूगल पे आप सर्च कर सकते हो, मिल जाएंगे आपको इजीली। इसके अलावा वेव्स इन सिग्नेचर, ठीक है ना। अब देखिए कोई सिग्नेचर करता है, ये अमित नाम है, इस तरीके से बना दिया किसी ने। किस किस के सिग्नेचर ऐसे हैं? अपने यहाँ पे है किसी के सिग्नेचर ऐसे जो बैठे हैं अभी? इनमें से कितने लोगों के सिग्नेचर इस तरीके के हैं जो यूं करके घुमाते हैं और यूं यूं करके कर देते हैं? है किसी की सिग्नेचर ऐसे? एनीवन जिसके सिग्नेचर ऐसे हो, वेवी टाइप के? कोई नहीं है। जिसका वेवी टाइप के सिग्नेचर होंगे वो वेस्ट मनी ज्यादा करते हैं, उनकी लाइफ में क्लियरिटी भी नहीं होती है। किसी जान पहचान की हो तो देखना, एक बार चेक करना, अपना बच्चा तो नहीं कर रहा है आपका। ये देखिए, ये जो बता रहा हूं मैं आपको, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, आप अपने बच्चों को भी नोटिस करो कि वो कर क्या रहे हैं। भाई हमें आज देखिए, हमने तो हमारी लाइफ को बहुत आगे तक लेके चले गए। आज हमें हमारे बच्चों की लाइफ को अच्छा करना है। उस बच्चे की लाइफ को अच्छा करने के लिए हमें उनके ऊपर काम करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। वो बच्चे का कॉन्फिडेंस हमको देना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। जब वो सिग्नेचर अच्छे करेगा ना, तो उसको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मैं हूं कुछ। और जब तक इंसान की लाइफ में ये नहीं आएगा ना, मैं हूं कुछ, तब तक उसकी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। ये देख लेना आप। मैंने बहुत लोगों पे रिसर्च की सिग्नेचर में, मैं तो ऐसे ले लेता था कि यार हाँ यार, एक काम करो, आपके हाथ से कुछ लिख के भेजो। तो उसी से हमको पता चल जाता है कि यार आदमी की सोच क्या है, पता चल जाता है। ग्राफोलॉजी बोलते हैं, इसमें पता चल जाता है। ठीक है। बट सिग्नेचर से बहुत कुछ पता चल जाता है। आदमी जब हम कभी किसी का कंसल्टेशन लेते हैं, तो हम बताते हैं कि आप है ना सिग्नेचर करके दे दो अपना एक बार इस कागज के ऊपर। ऐसे ले लेते हैं कि हाथ से सिग्नेचर करके देना, फोटो खींच के भेज दो, ताकि हम उसकी उसको पकड़ सके कि किस दिशा में जा रहा है। तो किस दिशा में जा रहा है, देखिए, अगर इस तरीके सिग्नेचर किया, यूं करके सिग्नेचर ले गया, दैट मीन्स उसकी लाइफ में कोई क्लियरिटी नहीं है, कोई गोल नहीं है उस पर्सन की लाइफ। कोई छोटे से कर रहा है तो उसकी लाइफ में कोई गोल नहीं है, वो अपने आप में लाइफ में छोटी सी लाइफ में खुश है वो अपनी। क्या आप ऐसी लाइफ में खुश होना चाहते हो? नो। तो ऑब्वियस सी बात है, सिग्नेचर को बदलना चाहिए। हमें इतने से सिग्नेचर नहीं करने हैं हम लोगों को। सिग्नेचर के बाद ऐसे ये है, इस तरीके से नहीं घुमाना है हमको। यही कहा जाता है कट द सिंगल लेटर, ठीक है ना। इसमें कहता है खुद पर ब्लेम कर लेना, ठीक है ना। हर गलत चीज का जिम्मेदारी खुद को मान लेना, भले खुद ने जिम्मेदार करा ही नहीं, करा हो या ना हो। एक आदमी करता है, जैसे मैंने किया, जैसे ये हुआ, सिग्नेचर हुआ, ये कर लिया उसने। तो क्या किया उसने? काट दिया अपने। अभी मैंने सिग्नेचर ऐसे ही कर दी, ऐसे सिग्नेचर नहीं करना है आपको। उसने अपनी लाइन को काट दिया, ठीक है। एक पर्सन आया, जो बनाया उसने, जैसे अजय, ठीक है, ये उसने काट दिया अपने आप को। दिख रहा है, अल्फाबेट कट गया। इससे क्या होगा? ये पर्सन खुद को हर चीज में जिम्मेदार, अरे यार ये तो मेरी वजह से हो गया, कहीं मेरी वजह से तो नहीं हो गया ऐसा। तो ये चीजें भी इंपॉर्टेंट होती है कि आप अपने अल्फाबेट्स को काट रहे हो या नहीं काट रहे हो, ठीक है। इसके अलावा लास्ट अल्फाबेट में कोई डिस्टेंस दे देता है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, जैसे ये लिखा हुआ मैंने, AMIP, कई लोग करते हैं ऐसे सिग्नेचर। आप देखना कई लोग करेंगे ऐसे सिग्नेचर। इसका मतलब क्या होगा? कोई भी, ये लोग कोई भी काम स्टार्ट करेंगे पर उसको फिनिश प्रॉपरली नहीं करेंगे ये लोग, फिनिश नहीं करने वाले काम भी। तो आप लोग इस चीज को नोटिस करना, ये लोग हमेशा नॉर्मल लेवल पे चलते हैं, अपने काम को प्रॉपर फिनिश नहीं करते हैं। आपके लाइफ में अगर ऐसे लोग हों तो प्लीज बताना, हमारे साथ शेयर करना, हमें भी पता चले कि आप लोगों को ऐसा चीज दिखती है या नहीं दिखती है। अब डॉट्स होना, ठीक है ना। अब जैसे लिखा अमित डॉट डॉट डॉट, डॉट डॉट क्या दिखाता है? PTO दिखाता है ना, अपन डॉट लगा देते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है ना। डॉट किसको प्रेजेंट करता है? वर्क इन प्रोग्रेस। ये हमेशा किसी न किसी काम में जूझते रहते हैं, इनका काम कभी खत्म नहीं होता, कभी खत्म नहीं होगा इन लोगों का काम, हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। कोई आता है, सिंगल डॉट लगा देता है, सिग्नेचर ठीक है, पर आगे सिंगल डॉट लगा दिया उसने, ठीक है। इससे क्या हुआ? उसने कहीं ना कहीं अपने काम को फिनिश किया, पर ये अच्छी चीज नहीं है। लाइफ में काम में फुल स्टॉप लगा दिया, हर काम को नहीं करना है यार, हर चीज में फुल स्टॉप। तो हर चीज में फुल स्टॉप नहीं चलता है। यहाँ रिलेशनशिप को लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। जो लोग इस तरह के सिग्नेचर करते हैं ना, उनकी रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा इश्यूज देखे गए हैं उनके। आया आता है, अब आता है कट इन द नेम। अब कोई आया, जैसे अमित लिखा, पीछे से पूरा नाम काट लिया उसने, पीछे लेके पूरा नाम काट लिया। देखो, ये पूरा नाम काट लिया इस पर्सन ने,
वहां तो एक अल्फाबेट काटा था, यहाँ पे पूरा नेम ही काट लिया पर्सन ने, नीचे लाइन खींच दी। ये क्या हुआ? इसकी वजह से कॉन्फिडेंस नहीं आता बंदे में, अपने आप से खुश नहीं होता बंदा, खुद से खुश नहीं होता। ऐसे पर्सन हमेशा खुद से ही, ऐसा लगता है खुद से ही जूझते रहते हैं लोग। तो ऐसे लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है। अब कोई आया, किसी ने ऐसे किया और ऐसे सिग्नेचर भी कर देते हैं। ये खुद को हमेशा पनिश करते हैं, हमेशा लगता है कि इनकी गलती भी इनकी थी, खुद की लाइफ से इनको लगता है यार मतलब ठीक है यार। ये देखिए सिग्नेचर का थॉट है, मैं अपने आप को काट रहा हूँ, अपने आप को कहीं ना कहीं मैं अपने नाम को काट रहा हूँ। सबकॉन्शियस माइंड आपका बोल रहा है कि हाँ यार ठीक है यार, बात खत्म, दैट्स इट। होते हैं कई लोग यूं करके क्यों यूं कर देते हैं अपने को, एक ए बनाएंगे, ये बना दिया उन्होंने, ये सिग्नेचर हो गया। वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर को लगता है यार मैं खुश नहीं हूँ मेरी लाइफ से, मुझे चाहिए, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे करना है, यार मुझे मजा क्यों नहीं आ रहा, सेटिस्फेक्शन नहीं है लाइफ के अंदर। अपने आप को लगता है यार मैं बहुत सारा काम कर लूँ, अरे जरूरत नहीं है इतने सारा काम करने की, कम से भी काम चल सकता है, पर अपने आप को जानबूझ के किसी ना किसी चीज में झंझोड़ते रहेंगे, झंझोड़ते रहेंगे, झंझोड़ते रहेंगे, जो कि यूजलेस होता है उनकी लाइफ के लिए। तो मैनी कट्स क्या बताता है, वो खुद को पनिश कर रहे होते हैं, अपनी लाइफ से खुश भी नहीं होते हैं। ठीक है। एक आता है यूं जाएगा और यूं करके यूं लिया और फिर यूं जाके यूं चला गया, बैक चला गया। ये क्या होता है? हमेशा अपने पास्ट के बारे में सोचना है लोग होते हैं, थोड़ा सा आगे गए, इस तरीके से होते कई लोग वापस लौट के आ गए। कट कुछ नहीं मारा इन्होंने, कोई कट नहीं मारा इन्होंने, सिर्फ वापस जाके लौट के आ गए। तो ये कैसे होते हैं लोग? ये हमेशा अपने पास्ट के बारे में, पास्ट को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं। यार काश मैंने ऐसे कर लिया होता, काश मैंने ये कर लिया होता, काश मेरे साथ ऐसा होता, मैंने अपने जीवन में ये क्यों किया, मेरे जीवन में ये बहुत अच्छा हुआ। कहीं ना कहीं अच्छी बुरी दो भी चीज होगी, पर नेगेटिव ज्यादा सोचा जाता है इस कंडीशन में, क्योंकि पॉजिटिव चीजें लोगों को याद रहती नहीं है, वो हमेशा भूल जाता है। पर नेगेटिव चीजें उसको हमेशा याद रहती हैं। तो जो लोग आगे जाके रिवर्स मार देते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं अपने पास्ट के बारे में सोच रहे होते हैं। अब ऐसे शेप बना देना, किसी ने सिग्नेचर किया उसके बाद इस तरीके का शेप बना दिया, कोई हार्ट बना दिया, इसका मतलब ये लोग क्रिएटिव टाइप के लोग हैं, इनको क्रिएटिविटी बहुत पसंद है, इन लोगों को लाइफ में खुश रहना चाहते हैं। कई बार अब देखना, कई बार ये दुखी होंगे ना जो क्रिएटिविटी करते हैं, जैसे इन्होंने लिखा, वैसे बनाते थे यूं थे, उस दिन पता चला यूं बना दिया इन्होंने सिग्नेचर को, अपनी फीलिंग्स शो करने लग जाते हैं क्योंकि दुखी हो गया है। ठीक है ना, यूं करके कभी कभी यूं करने की जगह इन्होंने यूं बना दिया, उसको उल्टा बना दिया, इस तरीके से बना। ठीक है। तो ये अपने आप ऐसे सिग्नेचर ही बदल लेते हैं, कभी यूं बना दिया, कभी उल्टा दिल बना दिया, कुछ भी बना सकते हैं ये, इस तरीके से हो सकता है। क्रिएटिविटी को दिखाता है ये पर्सन की, ये पर्सन क्रिएटिव है नहीं है। खास करके जिनका मूलांक या भाग्यांक दो होता है ना, वो लोग करते हैं ऐसा। शायद मेरे ख्याल से न्यूमरोलॉजी थोड़ी बहुत समझते होंगे, तो वो लोग ऐसा करते हैं। अब ये आता है डॉट्स ऑन द अल्फाबेट। अब जैसे कुछ अल्फाबेट होते हैं आई जे, ये अल्फाबेट जो होते हैं, इनके अंदर देखना आप, एक बनाता है डॉट ऑन अल्फाबेट, ये बनाया, ठीक है, एक बंदे ने ये डॉट बना दिया, ओके कोई दिक्कत नहीं। शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, ठीक है ना, ये गोल्स बनाते हैं, हमें शॉर्ट टर्म के लिए गोल बनाते हैं कि हमें गोल बनाना है और खत्म करना है। ये कोई बुराई नहीं है इसके अंदर, कोई बुराई नहीं है इसके अंदर, अच्छा है। आपने शॉर्ट टर्म गोल बनाया, अपनी लाइफ को कंप्लीट किया और आगे बढ़ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई लिखता है ये बनाया और डॉट लगाना नहीं बनाया उस बंदे ने, ठीक है, ये डॉट ही नहीं था। उस कंडीशन में क्या हुआ, कोई गोल नहीं है इस पर्सन का, ये गया ये करके ये बना दिया उसने, ये डॉट लगाना भूल गया। जैसे किसी का भी नाम है अमित, ये बना दिया, बस दैट्स इट, ये आई का डॉट तो लगाया नहीं। अब नहीं लगाया तो क्या होगा, इस पर्सन के गोल्स में काफी कमी है। अब वही एक अमित है, वो अमित क्यों बनाता, बकायदा तरीके से डॉट बनाया उस पर्सन ने, क्या हुआ, यहाँ पे उसकी लाइफ में गोल्स भी हैं, उसकी कुछ थॉट्स भी हैं, कुछ आगे भी बढ़ना चाहता है ना। एक बंदा आया, ये बनाया और यूं कर दिया उसने, छोटा सा इस तरीके से कर दिया उन्होंने, ठीक है। इसके अंदर नॉट क्लियर विद गोल्स, होते ना कई लोग ऐसे, ये बनाया, अ, पहले ये लिखेंगे, फिर बाद में एक छोटी सी लाइन मारेंगे, ठीक है। तो इनकी लाइफ में क्या हुआ, इनकी लाइफ में इनके क्लियर गोल्स नहीं है, इन लोगों के गोल्स क्लियर नहीं है, ठीक है। और एक होता है, एक पर्सन आता है
एक ने यूं लिखा और थोड़ा एक यहाँ लगाने की जगह उस पर्सन ने डॉट को यहाँ लगाया थोड़ा सा ऊपर। दैट मीन्स वो पर्सन एक लंबे रेल को लेके चल रहा है, लंबी चीज को लेके चल रहा है, और अपने गोल्स को अचीव भी करता है वो बंदा, अचीव भी करता है बंदे। उसका गोल है कि मुझे ये चीज अचीव करनी है, तो कहीं ना कहीं अपने आप को हायर लेके चलता है। तो इसलिए हमेशा थोड़ा, अब ऐसा नहीं कि यहाँ लगा देना है अचीव करने के लिए, हल्का सा ऊपर डॉट को लगाना चाहिए, जिसके नाम में भी आई जे ये अल्फाबेट्स आते हैं, उन लोगों को इस तरीके से करना चाहिए। अब कुछ बात करें, छोटी छोटी बातें बताता हूँ, इसके बाद अपने यहाँ कागज पेन लीजिएगा आप अपना, और अपनी लाइफ में खुद चेंज कीजिएगा, मुझे मत बताइएगा, पहले किसी को मत बताइएगा, पर खुद चेंजेस देखिएगा आप जाओ। ठीक है। कोई लेते हैं अल्फाबेट, बड़ा अल्फाबेट लिखते हैं, जैसे है ना, जैसे छोटा अल्फाबेट बड़ा लिखा, एक ने तो अमित ये लिखा, एक अमित ये लिखा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक छोटा अल्फाबेट लिखा, एक ने बड़ा अल्फाबेट लिखा, फर्स्ट अल्फाबेट को। अगर कोई फर्स्ट अल्फाबेट बड़ा लिखता है, दैट मीन्स वो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है उसके अंदर। अब आप में से लोग कितने लोग फर्स्ट कॉन्फिडेंस अच्छा है, ये आप चेक कर लीजिएगा अपना। ठीक है ना। फर्स्ट अल्फाबेट स्मॉल लिखा है किसी ने, तो वो पर्सन कॉन्फिडेंट नहीं है, उसकी लाइफ में उस कॉन्फिडेंस की कमी है। यानी कोई अमित इस तरीके से लग रहा है, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं है उस पर्सन के अंदर। ठीक है। एक फर्स्ट अल्फाबेट बिग इन नेम एंड सरनेम दोनों में, जैसे कि अमिताभ बच्चन। ठीक है। उन्होंने अपनी लाइफ में बाद में सिग्नेचर चेंज किए हैं, बोल दिया तो बोल दिया। ठीक है, याद है। वो दोनों अल्फाबेट इस तरीके से लिखते हैं, तो मतलब पावरफुल इन फैमिली, ये लोग पावरफुल होते हैं फैमिली के अंदर। ठीक है ना। इसके अलावा अगला आता है ओनली फर्स्ट नेम। ठीक है ना। थिंक फॉर सेल्फ ओनली, अपने आप के लिए ही सोचते हैं लोग, खुद के लिए सोचते हैं, ओनली फर्स्ट नेम लिखते हैं, जो सिर्फ फर्स्ट नेम लिखे। जैसे एक का नाम है अमित कुमार, वो जैसे अमित सिग्नेचर बनाया बस, तो ये पर्सन खुद के लिए सोच रहा है सिर्फ। नेम एंड सरनेम दोनों लिख देते हैं, नेम एंड सरनेम जब दोनों लिखते हैं, तो हमेशा वो फैमिली के साथ रहना चाहते हैं और फैमिली के रूल्स को फॉलो भी करते हैं। नेम अप एंड सरनेम डाउन जाता है बिलो द नेम, जैसे कि प्रियंका चोपड़ा करती है, उसको फैमिली का हमेशा सपोर्ट मिला है, देख लेना आप उस पर्सन को, ऑलवेज फैमिली सपोर्ट देम। ठीक है ना। उसको हमेशा फैमिली का सपोर्ट मिला है, प्रियंका चोपड़ा की सिग्नेचर देखना, वो प्रियंका और चोपड़ा नीचे लिखती हो, उसको फैमिली का बहुत सपोर्ट मिला है हमेशा। उसने खुद इस बात को रिवील किया था कि मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। ऐसे लोगों को फैमिली का सपोर्ट हमेशा मिलता है। अगर किसी को सपोर्ट चाहिए तो ओनली यूज फर्स्ट अल्फाबेट। ठीक है ना। जैसे अमित कुमार, ए के बनाया, इतना सा लिखा उन्होंने। ठीक है ना। ये लोग सेल्फ मेड होते हैं, सेक्रेटिव होते हैं, डोंट शो हिम हर सेल्फ, अपने आप को शो नहीं करते ये लोग, ऑलवेज डिफेंड सेल्फ, हमेशा अपने आप को डिफेंड करते दिखेंगे। अपने हारने वालों में से ये लोग नहीं होते हैं हमेशा। देखे ना, मैं एक हूँ, होते हैं कई लोग बनाते हैं ना कि मैं अपने नाम को शॉर्ट कर लेते हैं जानबूझ के, वो सेल्फ फोकस लोग होते हैं। आप नोटिस करना, ये चीजें आपको नेम के अंदर भी मिलेंगी, कई लोग अपना जो नेम लिखते हैं ना उसके अंदर भी ये चीजें सेम मिलेगी आप। ठीक है। चलिए, ये तो था। अब इसके बाद हम एक प्रैक्टिस करेंगे, पर उससे पहले हमारा एक कोर्स हम लॉन्च कर देते हैं, बता देते हैं आप लोगों को। हमारा सिग्नेचर एनालिसिस का एक कोर्स आने वाला है, अच्छा कोर्स है, अभी तक आपने पढ़ा, ये बहुत मतलब कम, मतलब एक शॉर्ट था। 3 दिन का कोर्स है, इसके अंदर 24 25 और 26 फरवरी को होगा, रात को 9 बजे इसी टाइम पे होगा, जूम ऐप पे होगा। रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी और आपको पीडीएफ मिलेगा लाइफ टाइम के लिए, सर्टिफिकेट मिलेगा इस कोर्स का आपको। इसके अलावा इस कोर्स की डिटेल्स क्या है, स्लोप की क्या इंपॉर्टेंस है, अंडरलाइन कैसे लेते हैं, इन सर्किल क्या होता है या फोर सर्किल क्या होता है, इसके अलावा साइज इन सिग्नेचर, सिग्नेचर का साइज जो बताया मैंने, इसको और अच्छे से बताएंगे। स्लैंट इन सिग्नेचर हो गया, वैल्यू ऑफ डॉट्स इन सिग्नेचर हो गया, वैल्यू ऑफ कट इन सिग्नेचर हो गया, कैपिटल एंड स्मॉल अल्फाबेट इन सिग्नेचर हो गया, प्रेशर इन सिग्नेचर हो गया, किस तरह का प्रेशर डाल रहे हो, कितना तेज आप लिख रहे हो, जोन्स क्या होते हैं सिग्नेचर के अंदर, एंगल्स क्या होते हैं, सीक्वेंस क्या होता है, नेम सपोर्ट क्या रहता है। हम इसके अंदर आपको नेम न्यूमरोलॉजी पढ़ाएंगे कि नेम न्यूमरोलॉजी के थ्रू अपने आपको नेम को कैसे ठीक करके अपन उसका सिग्नेचर बनाएंगे। यहाँ पे सबको सपोर्ट करेंगे, जितने भी लोग होंगे उनका नेम ठीक करके उसके सिग्नेचर को बनाया जाएगा। ठीक है ना। ताकि आपकी लाइफ में आप एक बार सिग्नेचर बनाए, बार बार सिग्नेचर ना बनाना पड़े आपको। ठीक है। तो थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए शैलियन निम्नोलॉजी के बारे में, वो हम बताने वाले हैं यहाँ पे। एनाटॉमी ऑफ द सिग्नेचर, एनाटॉमी क्या रहती है, ओवरलैपिंग इन सिग्नेचर, कनेक्शन इन सिग्नेचर, स्टैम्प सिग्नेचर क्या होता है, शेडिंग क्या होता है, प्लेसमेंट कैसा रहता है, कैसे अल्फाबेट्स को लिखना है। अब हम आपको यहाँ पे एक चीज और बताएंगे, देखिए ग्राफिकोलॉजी का कोर्स नहीं है,
बट आपको ए कैसे लिखना है, बी कैसे लिखना है, सी कैसे लिखना है, ये आपके लिए ठीक है आज की तारीख में मायने नहीं रखेगा, पर आपके बच्चों के लिए बहुत मायने रखेगा। तो इस चीज को हम 100% बताएंगे आपको ए से लेकर जेड तक लिखना कैसे चाहिए अल्फाबेट को, जो बच्चे की लाइफ में, आपकी लाइफ में, देखिए हमारा ही लाइफ में भी हम कुछ चेंजेस लाएंगे। ऑब्वियसली बात है, मैं भी लेके आऊँ, मेरी लाइफ में चेंजेस लेके आऊँ इन सब चीजों को करके। बट आप किस तरीके से चेंजेस लाके आप कौन से अल्फाबेट को कैसे लिखना है, अब आपके एस को कैसे लिखना है, बी को कैसे लिखना है, सी को कैसे लिखना है, ये सब आपको इसमें बताने वाला है कि लिखना कैसे है, पूरे A to Z तक। किस तरीके की गलतियां भी होती हैं, इवन लोग किस तरह को लिखते हैं और क्या गलतियां करते हैं, वो भी दिखाता है इसके अंदर। ठीक है ना, अल्फाबेट कैसे लिखना है। कौन से लोग टीम के साथ प्रेफर रहते हैं, कौन से लोग इंडिपेंडेंट रहेंगे, सिग्नेचर देख के आप बहुत सारी चीजें पहचान जाओगे कि ये पर्सन कैसा है, जैसे कि हमने आज बात की कुछ चीजों को लेके, ऐसे बहुत सारी चीजों को लेके हम आगे बात करने वाले हैं। ठीक है ना, लिजिबल और इलिजिबल सिग्नेचर ये भी हम आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा जो बोनस देंगे अंदर, ग्राफिकोलॉजी पढ़ाएंगे बच्चों के लिए। देखिए पूरा ग्राफिकोलॉजी का कोर्स नहीं है ये सिग्नेचर कोर्स है, पर फिर भी हम इसमें कुछ ग्राफिकोलॉजी पढ़ाएंगे जो आपके लिए भी हेल्प करेगी, पर किड्स के लिए जरूरी है। देखिए आगे जो आने वाला फ्यूचर है ना, हमें उसको सिक्योर करना है हमारे, तो मेरा पर्पस यही है कि हम आने वाले फ्यूचर को सिक्योर करें, हमारे बच्चे जो हैं इस चीज को लेके बहुत आगे बढ़े, वो सोचे इस बारे में कि हमें किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से हमारे सिग्नेचर हमारे बच्चों के हमें करवाने हैं। अब वो नया बढ़ रहे हैं, किसी के 8th में, किसी के 9th में, किसी के 6th में बच्चे होंगे, या बड़े भी हो चुके हैं, 11th 12th में हो चुके होंगे, उनके सिग्नेचर पे आप खुद काम करेंगे तो कर पाएंगे। शिव जी ने बोला था कि सिग्नेचर के लिए आप करते हो, हम आपको इसमें सिखाई देंगे सिग्नेचर करना क्या है, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी आपको सिग्नेचर की। वो कोर्स की फीस हमने बहुत नॉमिनल रखी है, 3 दिन का कोर्स है, हो सकता है 4 दिन भी हो जाए, हम लेंगे। 1499 कोर्स की फीस रखी है हम लोगों ने। अच्छा कोर्स है, लंबा कोर्स है, और फीस बहुत नॉमिनल रखी है हम लोगों ने इसके अंदर, नॉमिनल फीस पे काम करना है। रिकॉर्डिंग और पीडीएफ विल भी प्रोवाइडेड रहेगा, रिकॉर्डिंग एक्सेस फॉर लाइफ टाइम रहेगा। ठीक है, आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ये मेरा नंबर है, ज्योति मैडम का नंबर है, आप किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हो अपनी उसके लिए। अदरवाइज आप हमको पेमेंट करने के लिए यूपीआई कर सकते हो, ये मेरी बैंक डिटेल्स हैं, हम आपको इसको शेयर कर देंगे आपको ग्रुप के अंदर भी, अभी ये जो भी डिटेल्स होंगे ग्रुप के अंदर भी शेयर कर देंगे हम आपको, तो आप यूपीआई कर सकते हो। बेसिकली ये कोर्स है, 3 दिन का कोर्स है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए सेम नंबर पे, और पेमेंट भी सेम नंबर पे कर सकते हैं। आपकी लाइफ को बदलने के लिए एक बहुत छोटा अमाउंट है ये, और आपकी नहीं, इवन आपकी फैमिली को बदलने के लिए भी। आज के टाइम में सिग्नेचर एक बहुत वैल्यू रखता है, बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है, तो हमें इस चीज के ऊपर काम जरूर करना है। ठीक है, हमें हमारे बच्चों के लिए काम करना है, तो हमें थोड़ी मेहनत तो उनके लिए करनी ही पड़ेगी। ज्योति मैडम प्लीज शेयर कर देना आप, ठीक है ना। चलिए, आप में से किस किस के पास अब पेपर और पेन है, ये नंबर जी मेरा है, किस किस ने लिया हुआ है पेपर पेन, किसने उठाया, सब मेरे पास है। ले लिया, चलिए ठीक है। आपके सिग्नेचर पे देखते हैं अब आप एक बार। ठीक है, सिग्नेचर के अंदर एक स्मॉल सी एक्सरसाइज करेंगे हम लोग, और आप लोग कोशिश करिएगा, दिखाने की कोशिश कीजिएगा, हम उसको देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, कोई एक स्मॉल सी एक्सरसाइज करते हैं। एक ब्लैंक पेपर लेंगे और 5 बार नॉर्मली जैसे आप सिग्नेचर करते हो ना, वैसे सिग्नेचर करो उसके ऊपर, जैसे सिग्नेचर आप करते हो वैसे करो, नॉर्मली जैसे सिग्नेचर आप करते हो वैसे सिग्नेचर करना है। ठीक है, करे किस किस ने करे सिग्नेचर ऐसे, किस किस ने सिग्नेचर इस तरीके से किए नॉर्मल तरीके से। सब पांच मैंने। बार लिखना है, सिर्फ 5 बार। लिखा सब। लिखा। अब हम्म। जब 5 बार आपने उसको लिख लिया है, आपने जो भी सिग्नेचर किए हैं, अपने आप को देखना मैंने क्या किया उस सिग्नेचर के अंदर। ठीक है, लिख लिए। अब थोड़ा सा अपने आप पे ब्रेक मारिए, थोड़ा सा ब्रेक मारिए, हल्का सा ब्रेक मारना है। अब छठी बार जो सिग्नेचर लिखेंगे, अब उन्हीं अल्फाबेट को आप ढंग से लिखिए, जिन अल्फाबेट को आपने टेढ़ा मेढ़ा लिखा है। थोड़ा सा लगना चाहिए कि ये अल्फाबेट्स मेरे बहुत अच्छे हैं, और कॉन्फिडेंस लिखना है कि मैं इसको इस तरीके से बनाऊंगी या बनाऊंगा। कोशिश कीजिए, और प्लीज आपके कैमरा ऑन कर लीजिए, एक बार आप दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं, कोई शेयर करना चाहे तो आपकी इच्छा के ऊपर। जो दिखाना चाहे एक बार हैंड रेज कर दीजिएगा आप। ठीक है, किसने की, एक मिनट रुकिए, मैं आपको पायल में कर रहा हूँ, मैं आपको स्पॉटलाइट में दे रहा हूँ, एक मिनट। ठीक है, हाँ हल्के हल्के दिख रहे हैं। चलिए, ये 5 बार सिग्नेचर किया। छठा सिग्नेचर कौन सा था आपका जो आगे किया आपने, लास्ट वाला, छठा सिग्नेचर कौन सा था जो किया आपने, इसको 5 बार करिए, जो छठा सर सिग्नेचर। हाँ सर, ये जो ऊपर वाला किया ना, ये 6 टाइम ये किया।
अब इसको है ना, एक बार सबने जो कर रहे हैं ना, इनको 5 बार लिखिए, ये अपने सिग्नेचर को, ये जो अच्छा सिग्नेचर किया जो अलग से करेंगे आप, इसको 5 बार लिखिए एक बार। सेम सिग्नेचर को कोशिश करिए 5 बार लिखने की। दोबारा लिखूं? हाँ, दोबारा लिखिए 4 बार और कम से कम, सेम सिग्नेचर को जो अभी अच्छा किया अभी आपने। और उसके बाद अपनी अपनी फीलिंग शेयर करना कि इस सिग्नेचर को करने के बाद आपको कैसा फील हुआ। पहले के सिग्नेचर को देखना आपने, और आगे के सिग्नेचर को देखना जो बाद में 5 बार किया आपने, एक अच्छी राइटिंग में, अच्छे तरीके से। जैसे प्रीतम ने किया, अपने प्रीतम को पीस बनवाया, किस तरीके से बनाया, प्रॉपर राइटिंग में किया। जिस जिसने किया, अर्चना जी ने किया, 5 बार लिखा आप लोगों ने। लिखा किस किस ने किया अभी ये? सबने किया? जिन्होंने 5 बार लिखा वो बताइए अभी। आपने लिखा अर्चना जी? चलिए एक मिनट, अर्चना जी का हम स्पॉटलाइट करते हैं। बताइए अर्चना मैम जी, शो कीजिए अपना। शो करूँ सर? हाँ, शो करिए मैम। ये आपने किया जो पहले करते थे, इधर वाला, हाँ, है ना? और अब जो किया वो करिए, बताइए। ये ऊपर वाले वो ये हैं, नीचे ले गए हैं। अच्छा, इसको करने के बाद जो आपने धीरे धीरे की है, आपको एक फीलिंग आई, एक छोटी सी कॉन्फिडेंस की कि यार मैंने कुछ अच्छा किया आज। हाँ जी सर, थोड़ा सा क्योंकि एक, बहुत कंसंट्रेशन के साथ करना पड़ा। एक तो वो, बिकॉज मेरी हम्म, हैंडराइटिंग बहुत खराब है, डॉक्टर वाली हैंडराइटिंग है मेरी। तो वो प्रॉब्लम है मेरी हैंडराइटिंग के साथ, तो बहुत केयरफुली लिखना पड़ा बेसिकली। केयरफुल लिखना पड़ा, तो एक कॉन्फिडेंस में एक बूस्ट लगा कि मैंने कुछ अच्छा किया आज, कुछ जी अच्छा सर। लगा। देखिए, यही होता है। किस किस को ऐसा फील हुआ जिन्होंने सिग्नेचर किया दोबारा, और उनको ये फीलिंग हुआ कि मैंने कुछ मजेदार किया? किस किस को अच्छा लगा ऐसा? किस किसने और किए थे सिग्नेचर अभी इस पे? किस किसने और सिग्नेचर किए? ये प्रैक्टिस हम करेंगे, अपनी क्लास में भी करेंगे इस तरह की प्रैक्टिस, और भी तरह की प्रैक्टिस करेंगे जो हमने ठीक करने की कोशिश कॉन्फिडेंस से किया। किस किस को ऐसा फील हुआ कि मुझे, अब पायल में आपको कैसा फील हुआ? तब मुझे तो कोई चेंज नहीं लगा। मैं आपने उसको कॉन्फिडेंस से किया, अपने कॉन्फिडेंस से करना है उसको, सिग्नेचर को थोड़ा तब रुक मैं रुक के। पहले भी कॉन्फिडेंस के साथ ही करती थी, तो तो फिर आपका मुझे कॉन्फिडेंस मतलब लेवल बहुत अच्छा है इसका मतलब। नहीं, मुझे मतलब अपने मैं अगर आपको मैं दिखाऊं सर, मेरे मतलब मैंने बहुत बार करने की कोशिश की है, बट मेरे साइन में चेंजेस देखे नहीं मैंने। चेंजेस ज्यादा हुए ही नहीं होंगे फिर आपके सही हम्म में। हम्म तो वो हम्म सिग्नेचर में चेंज तो करना पड़ेगा ना आपको, थोड़ा बहुत सिग्नेचर में चेंज करना पड़ेगा। जैसे आप पायल को लिख रहे हो, ठीक है ना? इसमें हम्म आपका पूरे के पूरे दसों के दसों सेम दिख रहे हैं मुझे। चेंजेस हम्म। होने चाहिए सिग्नेचर के अंदर, मेन तो सिग्नेचर के चलिए अंदर मैं चेंजेस होने चाहिए। ट्राई करती हूँ सर। ट्राई करके देखना, और फिर उस कॉन्फिडेंस को फील करना। अपने आप आपको फील होगा। किसने और लिखा? किसी और ने लिखा? किसी और ने लिखा? सिग्नेचर की किसी और ने अपने? 5 बार ऋषभ जी ने किया। ऋषभ जी, मैं आपको स्पॉटलाइट कर रहा हूँ। पहले थोड़े टेढ़े मेढ़े हो गए हैं कोई बात नहीं कैसा फील आया आपको दोबारा सिग्नेचर करने के बाद, अपने कुछ चेंजेस करने के बाद? कैसा फील आया आपको? कैसा फील हुआ आपको? कुछ चेंजेस लगे ऋषभ जी आपको? आपकी आवाज नहीं आ रही। एक मिनट, आपकी आवाज थोड़ी डिफरेंट हो रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही आपकी, आपका माइक ऑफ है। मैं कहा, मेरे को देख के शुरू में लगा कि जल्दी जल्दी करता हूँ, फिर मैंने हाँ, ठीक तरह करना शुरू किया तो एंड में जाके ठीक करा। तो आपको कॉन्फिडेंस लगा कि यार मैंने कुछ अच्छा किया अभी, अपने आप में कि यार कुछ ऑब्वियसली। मजा आया मुझे करने के बाद। हाँ जी, हाँ जी। तो ऑलवेज, हमेशा ये आपके सबकॉन्शियस माइंड का खेल है। आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा अच्छा करना चाहता है, बट हम उसको रोक लेते हैं बेसिकली। आप कॉन्सेप्ट को समझना। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रोकते हैं कि हम कुछ अच्छा ना करें, ठीक है कर लेते हैं, हर चीज को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, ये हमारी प्रॉब्लम होती है। बेसिकली हमें अच्छा करना ही पड़ता है। हाँ, प्रीतम बताओ, कुछ बताना चाह रहे हो? सर मैंने 5 टाइम्स सर सिग्नेचर करे हैं। हम्म। सर मैं शेयर करता हूँ सर, कैसे सिग्नेचर। सर पहले मैं ऐसे सिग्नेचर करता था, और अभी सर थोड़ा सा ऐसे सिग्नेचर करने का थोड़ा बहुत जो सब नॉलेज है थोड़ा बहुत देखा मैंने, कि सर मेरे प्रेजेंट सिग्नेचर है
ये अभी वाले सर प्रीतम, ये भी प्रेजेंट है सर, और ये सर पहले ही किया करता था, कुछ अब ऐसे अच्छा चलो, सिग्नेचर अब करता था आप वो, मुझे ये बताओ आपको सर कॉन्फिडेंस में कैसा टाइम। फील हुआ? कॉन्फिडेंस में कैसा फील हुआ ये बताओ आप आपके, अच्छा करने के बाद, सिग्नेचर को चेंज करने के बाद आपको फील कैसा हुआ? सर सही लग रहा है आप देखना पहले से अपने सर आप बेटर लग रहा है। आपको क्लैरिटी सर थोड़ा आ गई है सर, क्लियरिटी क्लैरिटी आई आएगी। है, एंड सर थोड़ा सा ये भी पता चला कि सिग्नेचर में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए सर, कैसे भी कर देते हैं सिग्नेचर। एग्जैक्टली वही बात है, आपको कैसे भी सिग्नेचर नहीं करना है, ठीक है ना? हाँ ठीक है, आप अपनी सेल्फ देखिए, सिग्नेचर क्या है, ये कोई जादू जी। नहीं है। आप अपनी सेल्फ इमेज को कैसा क्रिएट करते हो, देखो अभी आपने थोड़ा सा चेंज किया अपने सिग्नेचर को, हल्का सा चेंज किया, और हल्का सा चेंज ये करने के बाद बदला क्या फील सर। हुआ आपको? यार एक कॉन्फिडेंस आया। जिन्होंने अपने सिग्नेचर को जी। चेंज किया, जैसे पायल मैम ने अपने सिग्नेचर को चेंज नहीं किया था, उनका सिग्नेचर वैसा का वैसा था, पर उनका सिग्नेचर था भी ठीक, पहले से भी ठीक था उनका, ऐसा कोई प्रॉब्लम थी भी नहीं। बट आपने ये देखा अपनी सेल्फ इमेज को अपने आप बदल दिया, आपने अपनी सेल्फ इमेज को अपने आप ये सर बदल एक दिया। इम्पैक्ट क्रिएट करता है सर, आपकी पर्सनैलिटी को दर्शाता है, एक इम्पैक्ट क्रिएट एग्जैक्टली करता है कि आप क्या हैं। देखिए एंड ये जब कोई आप सर अपना सिग्नेचर करते हो तो कई लोग अट्रैक्ट होते हैं कि हाँ ये मतलब अगली पर्सनैलिटी को आप मतलब विजुअलाइज कर सकते हो, उसको अंडरस्टैंड मतलब अच्छा समझ में आ जाता है। तो एग्जैक्टली ये कि सिग्नेचर एग्जैक्टली बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये समझ में आ गया। एग्जैक्टली। तो आपने क्या किया, देखिए अपनी सेल्फ इमेज बनाई आपने, उस सेल्फ इमेज को अपने आप जी ठीक किया। कैसे किया? ये सबकॉन्शियस माइंड का जी। खेल है। अपने सबकॉन्शियस माइंड ने में आपने अपने आप ही इमेज अच्छी कर ली। जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में आप ये बिठा लोगे कि मेरी इमेज मुझे अच्छी करनी है, जो कि जो मैं कोर्स बताया मैंने आपको, इसमें हम बताएंगे पूरा का पूरा कि आपको अपनी सेल्फ इमेज को कैसे क्रिएट करना है, अच्छा कैसे क्रिएट करना है, किस तरीके से अल्फाबेट्स को एक लिखना है, बात किस कहना तरीके। चाहूंगा हाँ जी। सर, क्या है कि लोग सर ध्यान नहीं देते, सिग्नेचर सर कोई करता है ना सर बहुत एग्जैक्टली लाइटली, सर कुछ भी लिख के कर देता, मतलब ऐसे पहला लेटर लिख दिया, पहला फर्स्ट अल्फाबेट लिख एग्जैक्टली देते यही हैं, बस होता ऐसे है। सब रस्ते सर कुछ ऐसा बना देते हैं, बिल्कुल वेव्स जैसे बना देते हैं, मतलब लोग बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते, उनको लगता है बस ये बस ऐसे ही फॉर्मेलिटी है, बिल्कुल बोर होके अब जल्दी में सर ऐसे ही कर देते हैं। बिल्कुल ये आप चेक करना लोगों की, ये आप चेक करना लोगों की पर्सनैलिटी के जी। अंदर, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि लोगों हम्म। की पर्सनैलिटी कैसी है। तो अगर एंड आपको सर ये कुछ पर्सनैलिटी लोगों में को खुद सर के मैंने अंदर फील हो देखा रहा है, है। अच्छा अपने अंदर खुद अच्छा फील हो रहा है, तो आपको पता चल जी जाएगा कि ये मैंने एक अच्छा काम किया, और मैंने अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करने की कोशिश की। आज छोटा सा किया हमने, बहुत छोटा सा चेंज किया है तो अपन ने, मैंने तो अभी कुछ चेंज करवाया नहीं, ऑब्वियसली बात है ना, ना कोई डॉट लगवाया, ना कुछ लगवाया, ना कोई लाइन खिंचवाई, कुछ नहीं करवाया। अभी तो सिर्फ अपने नाम को अपने अच्छे से लिखा, उसी में आपको एक कॉन्फिडेंस जनरेट हो गया, सिर्फ नाम को सही लिखने में। तो अब आप सोचो जब पूरा सिग्नेचर हम ठीक करेंगे, तो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस अपने आप जनरेट हो जाएगा, अपने आप जनरेट हो जाएगा ये। तो उस कॉन्फिडेंस को जनरेट करने का हमारा है, हम आपके साथ में खड़े रहेंगे, आपको सिग्नेचर बना के देंगे। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हो तो हम आपके सिग्नेचर्स के ऊपर हम खुद काम करेंगे। शिव जो बोल रहे थे, शिव देखिए, अगर आप किसी सिग्नेचर बनवाएंगे इससे भी हायर फीस जाती है, ठीक है? इससे बेटर है आप इस कोर्स को कीजिए। कोर्स को करने के बाद देखिए, बहुत बड़ा कोर्स है नहीं, 3 दिन का कोर्स है सारा। 3 दिन में अपनी लाइफ को अपन बदल सकते हैं, 24, 25 और 26, ये 3 दिन की जो लाइफ है ना आपकी, आप इस लाइफ में अपने सिग्नेचर को बदल के, और सिग्नेचर को बदलने के बाद हम लोग नेम में भी काम करेंगे आपके, आपका नेम ठीक करवा के नेम न्यूमरोलॉजी सिखाएंगे आपको। ठीक है, उसके अंदर आपका नेम ठीक करेंगे पहले, क्योंकि सिग्नेचर बनाने से पहले हमको नेम ठीक करना पड़ेगा आपका। हम नेम ठीक करेंगे, आपका नेम ठीक करने के बाद हम सिग्नेचर पे आएंगे, फिर हम उस सिग्नेचर को लिखवाएंगे, और हम पूरा पढ़ने के बाद सिग्नेचर को चेंज करेंगे। 3 की जगह 4 दिन में हो जाएंगे तो मैं रेडी हूँ उसके लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ज्यादा टाइम पे लग जाएगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई एम रेडी फॉर दैट कि हम लोग आपके साथ काम करें। तो अगर आप काम करना चाहते हैं अपने ऊपर में, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा, बढ़िया कोर्स है। सर नंबर लिख बिल्कुल। लीजिए, वैसे ही है 7837312919, ये मेरा नंबर है। आप मुझे सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं, और कांटेक्ट करने के बाद अपने सिग्नेचर को अच्छा करके और अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं। देखिए एक सिग्नेचर हुआ, इसके अलावा आपका घड़ी हुई, ये कुछ चीजें होती है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपकी लाइफ में। लोगों को बहुत नॉर्मल लगता है चीजें, पर जिन लोगों ने फील किया है ना, आप लिटरली उनसे पूछेगा, उनकी घड़ी देख के या उनकी सिग्नेचर को देख के देखिएगा कि उन लोगों ने कितना चेंज फील किया अपनी लाइफ में उसको पहनने के बाद। आप लोगों से पूछिए, ये एक पूरा सर्व मतलब एक पूरे की पूरी इसके अंदर एक साइंस है, ये ऐसा नहीं है कि मतलब आपने बोल दिया ये कोई वो खेल हो गया, ये सबकॉन्शियस माइंड का पूरा एक खेल है जो चला हुआ है सर एक बात इसमें। और कहना चाहूंगा। हाँ बोलो प्रीतम। सर मैंने ये देखा कि सर जो प्रोफेशनली मतलब जो कैरियर सर मतलब एक प्रोफेशनली सेटल्ड हैं और मतलब एक अच्छी पोजीशन पे सर, उनके मैंने सिग्नेचर भी देखे सर, बड़े अट्रैक्टिव होते हैं मोस्टली सर। होते हैं 20 आउट ऑफ 100, लगभग 20% लोग ऐसे होते हैं, 10 to 20% लोग, उनका सर मतलब सिग्नेचर भी मतलब जो प्रोफेशनली बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनका सर सिग्नेचर भी उतना अट्रैक्टिव होता है सर, कुछ ना कुछ एग्जैक्टली यूनिक होता है उनमें। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, वो सिग्नेचर आपकी लाइफ में चेंज लेके आ रहा होता है। उनका देखना, उनका नेचर भी उससे दिख जाएगा, जिनके सिग्नेचर बहुत अच्छे होते हैं
जिनकी सिग्नेचर अच्छे बने हुए होते हैं, देखना बिल्कुल सुंदर सुंदर मोती जैसी राइटिंग होती है, उनका नेचर भी देखना मोती जैसा ही होता है। आप देख लेना इस नेचर को, आप कोशिश करना देखने की। क्यों, देखिए एक बॉस का होना, देखिए हमेशा क्या होता है, एक बॉस होगा, बॉस तो बॉस ही रहता है। आप लोगों में बहुत लोगों के बॉस होंगे, बॉस तो बॉस ही रहेगा। पर एक बॉस होता है जो कॉपरेटिव होता है, और एक होता है बॉस खड़ूस टाइप का होता है। जैसे कि मैंने बताया था ना, डोनाल्ड ट्रम्प टाइप का, एक तो बॉस वैसा होता है, एक बॉस होता है आपका, एक पोलाइट वाला बॉस होता है। तो दोनों में फर्क होता है। तो आपके उसके सिग्नेचर देखना अपने बॉस के, उसके सिग्नेचर कैसे हैं, आप समझ जाओगे ये बॉस कैसा है आपका, ये मेरी बैंड बजाएगा या मेरे साथ अच्छा नेचर करेगा। नेचर एनालिसिस पे नेचर सर हेल्प करेगा। एग्जैक्टली पता चलेगा, एग्जैक्टली नेचर पता चल जाएगा कि आपके यार मेरे बॉस का नेचर कैसा है। या जो भी आपके साथ कलीग काम कर रहे हैं, या आपका बच्चा क्या लिख रहा है, या आपके बच्चे के दोस्त कैसे सिग्नेचर कर रहे हैं, उनका वे ऑफ टॉक पता चल जाएगा, किस तरह की बातें करते हैं वो लोग। ग्राफोलॉजी अपने आप में एक अच्छा सब्जेक्ट है, बट सिग्नेचर भी अपने आप में बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, जिससे आप समझ सकते हो कि लाइफ कैसे चेंज हो जाती है, किस तरीके से अल्फाबेट्स काम करते हैं, किस तरीके से हमें अल्फाबेट्स को यूज करना चाहिए। एक अच्छा कोर्स है आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके आगे के भविष्य के लिए, क्योंकि हमें आगे का भविष्य ठीक करना है। तो हमें उसके ऊपर काम भी करना पड़ेगा, आज से ही काम करेंगे, आप पहले से काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। हमें आज से दोनों ही काम इंक्लूड। करना पड़ेगा उसके ऊपर। क्या चीज, प्रीतम कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ सर। सर नेम और सिग्नेचर दोनों इंक्लूड होगा ना सर इसमें? नेम का नेम तो, प्रोटेक्शन, नेम सिग्नेचर। देखिए वो रहेगा, शेल्डन वाला रहेगा इसके अंदर, ठीक है ना। नेम का एडवांस जी कोर्स जी तो जी, नहीं कर ठीक है सकते, सर। वो तो अलग ही कोर्स है नेम का एडवांस कोर्स तो। पर हम आपका नाम ठीक करके मतलब इसको नाम को किस तरीके से कर सकते हो, लिख सकते हो, वो हम आपको करवा देंगे इसके अंदर। नेम एंड सिग्नेचर के साथ हम आपका अलाइन बिल्कुल कर देंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सर मैं थैंक इसमें यू। एक चीज और ऐड करना चाहती हूँ। आजकल ना सर, जैसे मैंने ये भी देखा है सर, जितने भी हायर पोस्ट के लोग हैं, दे हम्म। स्टार्टेड साइनिंग इन हिंदी ऑल्सो। दे आर हाँ बिल्कुल चेंजिंग द करते हैं, लैंग्वेज। मतलब बिल्कुल जितने करते हैं, बहुत ऊंची पोस्ट पे हैं सीबीएसई वगैरह में भी, दे स्टार्टेड साइनिंग इन हिंदी। बिल्कुल करते हैं मैम, बिल्कुल करते हैं, ये चीज मैंने भी देखी है। इंग्लिश से हिंदी में जा रहे हैं वो लोग ना। बेसिकली पता है क्यों करते हैं, हिंदी में जा रहे हैं, हिंदी में जाने का रीजन है स्पष्टता को दिखाना। हम्म। हम्म। बेसिकली देखिए मैंने बोला ना, अभी जैसे अर्चना मैम ने बताया था कि उनकी मैम थी, उनके साइन बहुत अच्छे होते थे। तो शी इज ऑल्सो, मतलब वो अच्छी पर्सन होंगी अगर उनके साइन बहुत अच्छे थे, पर्सन बहुत अच्छी होंगी। एज ए बॉस, एज ए प्रिंसिपल हो सकता है वो थोड़ी टाइट हो, क्योंकि वो उनका जॉब है, उनका जॉब है, नहीं होंगी तो पता चला टीचर्स कब अपने बच्चों का कर रही है, क्या खेल रही है, कुछ कर रही है, वो उनका जॉब है, उनको करना पड़ेगा। बट एज ए ह्यूमन वो कैसी है, वो भी डिफरेंट रोल प्ले करता है। पर भी बहुत स्वीट थी, बहुत ही, मतलब स्टूडेंट्स और टीचर दोनों को टीचर से वो करते थे, सबका लेके चलते थे और बहुत अच्छे से मैनेज करते थे सब कुछ। तो मतलब वो ऐसी कोई मैनेजमेंट दिखाता है ना, ये मैनेजमेंट दिखाता है ना आपको कि मैनेजमेंट कैसा है आपका। ये सिग्नेचर आपका मैनेजमेंट दिखाएगा कि सिग्नेचर में मैनेजमेंट कैसा है। वो पर्सन के ऊपर डिपेंड करेगा, पर्सन क्या लिख रहा है। चलिए कोई और कुछ शेयर करना चाहता है? अभी इतनी बात हमने देखी, इसके अंदर कोई कुछ शेयर करना चाहता है? एनीवन, कोई शेयर करना चाहता हो कुछ? क्लोज करें सेशन को, 1 मिनट।